शेयर माय स्क्रीन। सो किसका इसका बाकी है, विल सी। देयर आर 70 स्टॉक्स ऑलरेडी रिसीव्ड। ये आ रहा है। अंकिता मैम ने भेज दिया। अंकिता मैम आपका आ गया क्या? नहीं आया? सर नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक? हाँ सर, सर लिटिल बिजी। क्या बहुत कोर्ट में केस चालू है? सर उसका भी स्टडी रहता है ना। आई नो। बहुत ज्यादा होता है। सर हाँ। अरे केस स्टडी करना पड़ता है। हमारे हम्म। एक अभी सोसाइटी का चालू है, आई नो। ठीक है। तो जंकना मैम का आ गया, आई थिंक वन। अंकुर सर का आ गया, पूजा मैम का आ गया, उमेश सर का आ गया, वंदना मैम का आ गया, जंकना मैम का आ गया। और विद्या मैम इज रिमेनिंग। वैशाली मैम तो नहीं करे, ज्योति मैम है इसका। इट्स 1 2 3 4 5 6 आ गया। वैशाली मैम हैव टू डू, विद्या मैम हैव टू डू, रजनी मैम हैव टू डू 30। एंड अंकिता मैम, 4 जन का बाकी है, तो देन इट विल बी फिनिश्ड। क्योंकि ये जब हो जाएगा ना, आई विल गिव यू another list which is common from this only. Those who do it, I'll give you access to the that main 200 log, right? डाल तो दिया अभी। चलो तो विल सी कहाँ करना है। ये अपना ट्रेडिंग लॉग है, राइट? सॉरी, ट्रैकिंग शीट। ना ट्रैकिंग शीट में अभी तक जो आया है उसका विल सी। सी, द मोर यू डिले, समटाइम द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, राइट? सो बाद में हमको बोलेंगे यहाँ लेना था, वहां लेना था। तो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो इफ यू ट्रैक दिस एंड इफ यू फाइंड, सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज, यू नीड टू, अभी देखो इसका मैंने, आई हैव पुट इट एट 360 और 350 के अराउंड आई हैव केप्ट द बाइंग, राइट? दैट इज एट करंट गुड प्राइस। दोज हु आई ऑलरेडी होल्ड इट, मेरे पास ऑलरेडी है ये, राइट? बिफोर द स्प्लिट आई हैव, इट इज टाटा मोटर व्हीकल, राइट? कमर्शियल व्हीकल, एंड ये वाला है। टारगेट प्राइस कुछ नहीं डाला है। कौन है ये? टाटा मोटर का ज्योति मैम। उसे टारगेट प्राइस नहीं डाला है, ठीक है? अब टारगेट प्राइस डालोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेकेंडली, शी इज नॉट पुट दिस ROC, डेट टू इक्विटी, ये कुछ भी नहीं डाला है उन्होंने, ठीक है? सो आई थिंक ज्योति मैम इज नॉट पुट एनीथिंग ऑन। टेक महिंद्रा क्यों अवॉइड करने के लिए बोले? टेक महिंद्रा तो बहुत अच्छा कंपनी, अवॉइड क्यों बोल रहे हैं? एनीवे तो रीजन लिखा है सेल्स आर लो एंड एक्सेट्रा। uh, रीजन में लिखा है ना, सेल्स आर लो एनालिसिस बेसिकली। कुछ नहीं है तो, दे आर ऑल गुड कंपनीज, उसको अवॉइड करोगे तो कैसे चलेगा? राइट। सेल्स आर लो क्या उसको, अभी आप रिसेंटली भी देखोगे, चले लास्ट 1 महीने का, दिस इज, विल पुट इट हियर, टेक एम। देखो यहाँ पे है, ये लेवल से अगर यहाँ पे बाई किया होता, चलो मैं नीचे नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू बाई, लेकिन यहाँ पर भी बाई किया होता तो इट इज करेंटली एट। सर वो स्क्रीन विजिबल नहीं है, हाँ? ट्रेडिंग वाला स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो क्या विजिबल है? What? दे वो लॉग ये अपना अच्छा, ओ सॉरी, ठीक है। ट्रैकिंग शीट या अवेलेबल। अब मैंने पूरा व्यू कर दिया, राइट? हाँ दिखता है। ये भी यहाँ पे बाई कर लिया था, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट, गुड सपोर्ट, बट एनी विच इज, एनीथिंग विच इज गुड। अभी आपको 820 दिस इज, आई एम जस्ट सेइंग दोज आर गुड कंपनीज, 1,40,000 करोड़ है। ROC इज गुड। स्टॉक भी थोड़ा सा हाई है, बट एनी विच इज प्रमोटर होल्डिंग, दिस DI होल्डिंग, टोटल होल्डिंग देखो, पब्लिक होल्डिंग इज 9%।
सेल्स ग्रोथ ठीक है, बड़ी कंपनी है। प्राइस 1800। जस्ट चेक दिस, क्योंकि अभी आईटी का ये है ना, तो आईटी का हम देखो, सेल्स लो को, सेल्स तो ग्रो हो रहा है, यहाँ पे ठीक था, अब तो अच्छा हो रहा है। 10 years पी थोड़ा सा हाई है, 5 years का पी थोड़ा सा नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको डेफिनेटली यू कैन बाई इट एट द लोअर लेवल। यू कीप द लोअर लेवल वॉट एवर यू वांट, इट्स अ गुड कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एनी विच इट इज इंडिविजुअल चॉइस, यू कैन ऑलवेज डू इट, बट यहाँ पे what she is not put, I'll just arrange on the upgrade card. Okay, yeah, she is not put all this, ये उनको डालना पड़ेगा, ये डालने के बिना कुछ फायदा नहीं है, there is no use, right? At least they should put ROC, डेट टू इक्विटी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर होल्डिंग या जैसे, so this you should put. So because this is static, right? At the time of study क्या था, and then we can compare कि अभी क्या हाँ, है. see, usually promoter holding and public holding will not change. Debt to equity also very rarely change. ROC also debt reverse, but at least broad level you will get an idea ठीक है. कि क्या आ रहा है। अब जैसे इसका 9.5, 9.5 इनका, ये आई थिंक शी इज नॉट पुट, ये कौन है, अंकुर सर, ठीक है। अब इस सब जगह पे 9.5 डाला है, सब जगह पे सेम है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये भी नई के बराबर ही डाला, नई के बराबर ही हो सकता है, इट इज नॉट नोमिनी, राइट, क्योंकि सबका 9.5 हो नहीं सकता आरओसी, राइट, इट इज ऑल ही इज ड्रैग डाउन, ये भी Maybe he thought a formula and he dragged it, sir. नहीं, फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली ऐड करके उसे I ड्रैग know it कर is दिया directly, yeah. उसको, हाँ, उसको अज्यूम किया होगा कि फॉर्मूला है, लेकिन Formula and he would have dragged it. ये भी कोई यूज नहीं है, देयर इज ऑफ नो यूज। सर इट्स मी, वो मैं मुझे लगा फॉर्मूला है बट वो मैनुअल डालना है। हाँ, मैनुअल डालना है, फॉर्मूला सिर्फ ये वाला है जो आपका ऊपर येलो वाला है ना, दिस इज ओनली फॉर्मूला। बाकी जितने भी ब्लैक में है या अदर में है, दिस इज ऑल हम्म एंट्री पॉइंट्स है। हम्म हम्म, हम्म। तो आपका ये, तो आपका खाली वही करके अब वापस भेज देना, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर से अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, क्या हो गया, सॉर्ट सीरियल नंबर से, तो 1 to 10 आ जाएगा वापस, 1 3 2 4 5 6 7 21 22 11 से बाकी है, आई थिंक अंकिता मैम का है, ठीक है। चलो, तो अभी नाउ दिस इज व्हाट वी पुट Sir, I व्हाट। have one doubt. हाँ, हम लोग बोलिए अगर सर। अपनी शीट में अपडेट करेंगे तो वो यहाँ ऑटो में अपडेट हो जाएगा नहीं दे होगा, आर। नहीं होगा। तो फिर ये शीट का व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस शीट, वेरी गुड, सर? तो ये शीट आपके पास आ गई, सपोज देर आर एवरीबडी हैज पुट 10 स्टॉक्स, राइट। आपने तो 10 स्टॉक स्टडी किया है, आपके पास 70 स्टॉक्स आ गए, राइट। अभी धीरे ओके, धीरे 100 स्टॉक आ जाएंगे। ओके, Now, after you get this, you will have a read-only access for this company, this sheet. Okay, वो हाँ, आपके पास हमेशा होगा, ओके, right? ओके, अब उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एवरी डे, इसकी शीट का बेनिफिट क्या है कि एवरी डे यू विल गेट अ लाइव अपडेट, ठीक ओके, है। आपको जैसे आपने बोला था, कभी आपने एनालिसिस किया है जो आपको यहाँ पे डेट से मिलेगा, यूजुअली आई एडवाइज टू अपडेट। अगर आपने ओके, अपडेट, सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, राइट। अब ओके, मेरे पास ये शीट है, 70 स्टॉक्स है इसके अंदर, आई विल पुट इट के अवे फ्रॉम बाय, I usually say from current price away from buy percentage change, तो परसेंटेज अवे फ्रॉम बाई यहाँ से मैं सॉर्ट कर देता हूँ इसको, राइट। तो ये मेरे को दिखाएगा कि अभी मेरे को क्या बाय करने जैसा है, राइट। ओके, ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिस इज आपके पास एक दो आ गया, डीमार्ट आ गया, डीएलएफ आ गया, राइट। ओके, अब ये किसने किया था, यहाँ पे तीनों तीन अलग आदमी ने किया, राइट। एक ज्योति मैम ने किया है, ये अंकित सर ने किया है, ये अंकुर मैम, ये अंकुर सर ने किया, राइट। अब यहाँ पे मैं, अंकित सर ने किया, अंकुर सर ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये मैंने जीटी डाला हुआ है इसका, आई नो, ठीक है, इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी। बट अगर मैं देख लूँ इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, क्योंकि अभी ये डीमर्ज हुआ है, राइट। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, राइट, ये आ गया आपका, राइट। अभी इन्होंने एडजस्ट करके ले लिया, देखो मेरा आपका, ये दिख रहा है आपको, मेरा जो मार्किंग था वो ऊपर से दिख रहा है,
दैट मीन्स वो स्प्लिट होने के बाद या डिमर्ज होने के बाद उसने एडजस्ट कर लिया सब कुछ। गॉट दिस पॉइंट? मेरा मार्किंग ऑलरेडी दिख रहा है, तो मेरा मार्किंग यहाँ पे 1200 पे या 1150 पे था, विच वॉज देयर हाई। बट आफ्टर पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल ये एडजस्ट हो गया। उसका हाफ हो गया। हाफ तो नहीं हुआ, टू थर्ड हुआ है। तो कुछ तो भी इसका हाफ हुआ है और वो दूसरा आ गया है उसमें, राइट? तो मोटा मोटा देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा ये उन्होंने स्प्लिट करके अच्छे से कर दिया, राइट? अब ये मेरे, बिकॉज ये एडजस्ट हो गया, अभी मेरा इसका कोई मीनिंग नहीं है। नाउ आई हैव टू टेक इट नाउ अगेन, इट इज अवेलेबल एट दिस गुड प्राइस, यू शुड बाय, मतलब। हम्म। ठीक है। एक थर्ड। अब इसका मार्केट कैप भी चेंज हो गया होगा। ओके। हम्म। 1,32,000, ठीक है। पहले उसका ज्यादा था। अगर पैसेंजर व्हीकल का चेक कर दो, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, कमर्शियल। ठीक है, ये 1,19,000 और 1,20,000, तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का जो वैल्यू था, उसको उसने आधा आधा कर दिया, राइट? अब उसकी बुक वैल्यू ये सारी चीजें नहीं, बिकॉज ये जस्ट रिसेंटली आया है। अगर इसमें आप अगर देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो 6 महीने पहले के अभी आया है, राइट? 1 महीने का ले लो, ठीक है। अब देखो, आपको है ही नहीं, यहाँ पे 12 PM ही आ रहा है, तो आपको मिलेगा ही नहीं इसमें कुछ। इफ आई टेक दिस, ये देखो, क्वार्टरली रिजल्ट भी दो ही मिल रहा है आपको, right? क्योंकि एंटिटी अभी स्प्लिट हुआ है। तो इसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा स्टडी करने के लिए, ठीक है। यू डोंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ दिस, राइट? इफ आई टेक इट हियर, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, देखिए, आपके पास हिस्ट्री नहीं इसकी, देयर इज नो हिस्ट्री, ठीक है। अब आपको ये चलाना पड़ेगा कि टाटा मोटर का जिस टाइम पे ये स्प्लिट हुआ था, उस टाइम पे इट वाज अ फेयर वैल्यू। आप टाटा मोटर कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल को ही ट्रिक करके उसी हिसाब से मोस्टली आगे पीछे चलेगा ये, राइट? आफ्टर 1 ईयर और 6 मंथ डाउन ये ऊपर नीचे हो सकता है, कमर्शियल का ज्यादा होगा, रिजल्ट कैसे आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मोटा मोटा दिस इज हाउ यू टू कंसिडर, राइट? तो अगर ये नहीं है, तो आप उसको लेके चल सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को, जो उन्होंने ये वाला जो उसने यहाँ पे रखा है, नाउ इट इज एट द गुड प्राइस, नीचे है, ठीक है। और ऐसे भी रेंज में चल रहा है वो, राइट? इट कंसोलिडेटिंग फेज है। अब वो जब उस पर चल गया था, नाउ इट इज इन कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे ये, राइट? सो इफ यू वांट टू थिंक ऑफ दिस, यू कैन बाय, करेक्ट? तो आपका ये गॉट दिस पॉइंट। नीचे यहाँ पे बाय करो, आप यहाँ पे बाय करो, या आपको चाहिए तो यहाँ पे बाय करो, दैट इज ऑल ओके। आपको जहाँ पे बाय करने का बाय कर सकते हो, राइट? इफ यू थिंक दिस इज अ गुड प्राइस टू बाय, ऐसे भी ब्लैक के नीचे है तो आप बाय कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे एक डिसीजन आ गया, ठीक है। आपने, आई एम जस्ट चेंजिंग इट फॉर माई पर्पज, ठीक है। ये अभी ज्योति मैम का है, तो आई वॉन्ट टू पुट इट, ज्योति मैम का था, अभी मैंने रिव्यू किया है यहाँ पे, तो मेरा रिव्यू यहाँ पे ओरिजिनल मैं ऐसे ही रखता हूँ यूजुअली। ये मैंने रिव्यू किया है, आज डेट क्या है, 20th, 20th है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मेरा 360 का मेरा प्राइस में बाई करूँगा, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, राइट? सॉरी, करंट प्राइस है इधर, 360 बाई करूँगा, ठीक है। तो मेरे, तो ये मेरे को आ रहा है, मेरे प्राइस से अभी आ गया, राइट? अभी मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, इफ आई बॉट इट। अब टारगेट प्राइस मेरे को रखना है, फॉर एग्जाम्पल आई कीप अ फर्स्ट टारगेट प्राइस है 440, राइट? 440 का मेरा टारगेट प्राइस है। ROC vehicle, ROC 20, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने, आई थिंक, डेट टू इक्विटी
0.61 प्रमोटर होल्डिंग 40T। अब प्रमोटर का FIDI सारा ले लो आप, तो यहाँ पे 23 ले लो, और यहाँ पे आपका बिग प्लेयर का है, तो पब्लिक होल्डिंग 23 है, बाकी का आप यहाँ पे डाल सकते हो 100 माइनस। ओके, तो आप ये कर सकते हो 100 माइनस पब्लिक होल्डिंग, ये कर सकते हो। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला डालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हो, या इसको करना है तो ऐसे कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो इनका ये खत्म हो गया। नाउ आपको मालूम है कि इसके 23% है, ऑल टाइम हाई आपको देख के डालना पड़ेगा। अब इसका ऑल टाइम हाई भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट इज डीमर्जर। ये आपका ऑल टाइम हाई है इसका 700 अराउंड, मतलब 2/3 हुआ है, क्योंकि 1100 गया था, तो इट हैज बिकम 2/3। इस क्लास स्प्लिट किया था उसके हिसाब, क्योंकि दोनों का रेट में भी फर्क है, तो यहाँ पे आएगा आपका 704 फॉर एग्जाम्पल, राइट। का 52 वीक हाई 419 आ रहा है। अब ये 419 क्यों आ रहा है 52 वीक हाई? वे सब उसने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि सारे हिसाब किताब ये स्प्लिट में ना गूगल शीट इतना नहीं लेता है, बट ट्रेडिंग व्यू आपको ठीक ठाक दे देगा। ठीक है, गूगल शीट में आपको इतना नहीं मिलेगा। 52 वीक हाई मतलब यहाँ पे अगर मैं, अभी नवंबर है ना, सो इफ आई को नवंबर 24, तो 52 वीक हाई भी आपका यही आना चाहिए, राइट। बट वो 52 वीक हाई उसका ले नहीं रहा है, तो 52 वीक हाई ऑल्सो कम 600 700 समवेयर, राइट, बिकॉज इस रेंज में इट इज गॉन टू दिस लेवल फ्रॉम नवंबर 28 यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में, राइट। तो उसका हाई तो यही बन रहा है, लो आपका ये बन रहा है, विच इज करेक्ट 325। तो इससे लो कितना लिया, 360 लिया, वो भी नहीं है, राइट। सो यहाँ पे ये लो लेना चाहिए, बिकॉज ये स्प्लिट है, तो बहुत सारी चीजें आप विश्वास मत करो इसमें, ट्रेडिंग विद अ बेटर ऑप्शन टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग, धीरे धीरे वो एक साल में वो हो जाएगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दैट इज वन स्टॉक आई हैव टेकन। सो अगर आपको आज बाई करना है, आप बाई कर सकते हो उसको। ठीक है, दूसरा है आपका डी मार्ट। डी मार्ट 2 लाख का है, स्टॉक भी बहुत हाई है। ठीक है, बट उसी के उसका एवरेज प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। पब्लिक होल्डिंग ये लिखा है उसने, प्रमोटर होल्डिंग 92% है, 8% 7.5। ठीक है, अराउंड टिपिकली 91.5 92.5। हाई लो 33। क्या बोला, कितने पे बाय करा? पी इज हाई एट 100, बट द पी इज बिलो द 5 ईयर मीडियन, 8 ईयर ओल्ड लिस्टेड करंटली ऑन 200 EMA। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू अच्छा So स्टेबल है। even though 95, but still below median P. नहीं, वो होता है मीडियन पी में, वो आपका अडानी का भी, अडानी एंटरप्राइज वो सब देख लोगे ना, तो आपको उसमें भी मिलेगा। अडानी टोटल गैस, ये आपका सब मिलेगा ना, तो वो पी होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें कभी कभी हाई पी होता है। बल ऑल दो इट इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन वो मीडियन से उसी रेंज में चल रहा है, तो आप कभी बाई नहीं कर पाओगे। Even Titan का भी सर 84 है। हाँ, Titan। वो मीन्स होगा। हाउ टू टेक अ कॉल इन सच, तो हम तो पी दे के अवॉइड करने की कोशिश नहीं, मीडियन करेंगे। पी से चेक करो ना, मीडियन पी। अच्छा, तो मीडियन से नीचे है तो वी कैन टेक अ कॉल इवन इफ इट हाँ, इज। मीडियन पी है। सेकेंडली, द सेकंड क्राइटेरिया इज दिस, रेवेन्यू। सर मीडियन पी कितना होना चाहिए?
मीडियन पी सबका अलग अलग होता है। मैं आपको एक कंपनी बता सकता हूँ इसका 7-8 पी है और 8 पी में हाई पी बताता है वो, राइट। जो पीएससी कंपनी से ये सारी चेक कर लो तो आपको उसमें सारे में 5 पी, 7 पी, 10 पी, 12 पी ऐसा दिखेगा। और ये देखो तो 100 का पी दिखेगा। आपका नया स्टॉक ये नायका, पेटीएम, आपका जोमेटो, स्विगी, ये देखो तो सबका 1000 का पी दिखेगा। ठीक है, अभी देखो इसके बेच में मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, रेंज में मार्क कर रहा है, राइट ना। ये देखो यहाँ से उसने बहुत बार सपोर्ट लिया है। दिस इज अ प्लेस वेर इट हैज टेकन सपोर्ट एट मेनी प्लेस। देखो यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, एंड दिस इज जब से उसने किया है वो कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भागा है। इफ यू सी हियर इन 2021 इट इज रन अप अ लॉट, राइट। सारे जन बोले थे डिमांड लो, डिमांड लो, डिमांड, ये उसकी सबका एक दिन आता है। ठीक है, इसका देख लो, कोलगेट का देख लो, कोलगेट देखो कितना ठंडा पड़ा है लेकिन वो भागेगा तब अच्छा है। अब देखो ऑलमोस्ट थ्री थ्री टाइम्स कर दिया उसने, राइट, 200% गेन। ठीक है, आपका यहाँ से कितना था, जैसे अराउंड 2000 रुपीज से सीधा उसने 6000 कर दिया था, राइट, ऑलमोस्ट 5919। तो उसके बाद अभी वो पिछले 4 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और करेगा, बट दिस इज इफ यू सी दिस लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप यहाँ पे बाई भी करते हो, सपोज यू बाई हियर, इट्स अ गुड कंपनी, प्रॉफिटेबल है। ओके, हम उसका डिटेल में भी चेक करेंगे कि क्या है, राइट। विल चेक द डिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट का प्रॉफिट। ठीक है, मैं यूजुअली चेक करता हूँ कि ग्रो हो रही नहीं हो रही, राइट। 25, 24, 31, 43, 51, 59, 63। सो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है ये। एंड हाँ दिस सर। बिकॉज इट इज अ कोविड टाइम, वहां पे थोड़ा सा डिप आया होगा, बट उसके बाद तो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, राइट। प्रॉफिट देखो उसके हिसाब से। ठीक है, 1500, 2400, 2500, 2700, 2700, प्रॉफिट थोड़ा सा कम ग्रो हो रहा है कंपेयर टू द सेल्स। बिकॉज सेल्स 20% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़, 10% से लेस से बढ़ रहा है, राइट। विच इज ओके, बट एज फार एज 10% हमको डिस्काउंट दे देते हैं ना सर। हाँ नहीं, वो तो सेल्स है, लेकिन मार्केट देखो, कभी कभी आपका सेल्स मार्जिन बढ़ाने के लिए ना आपको बहुत सारे ऑफर दिए, वो सारे देते हैं, उसका हो सकता है इसमें, राइट। तो वो दे कुछ आर ऑलवेज रनिंग ऑन ऑफर, दैट कुड बी द रीजन। नहीं, वो तो ठीक है, तो हम लोग को मालूम है, बहुत सारी कंपनी, अपने को मालूम भी नहीं होता क्या होता है, व्हाट दे डू दे आल्सो वी डोंट नो। ये तो एवेन्यू सुपरमार्ट है, हमको मालूम है डी मार्ट है, सो दैट इज वाई यू डू इट ग्रुप वाइज, इट इज गुड। ग्रुप तो ऐसे कोई इशू नहीं है, राइट। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, आपका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, रीजनबली पॉजिटिव है सारा। ठीक है, कम ज्यादा वो अलग बात है। ठीक है, आपका शेयर प्राइस देखो, हार्डली 7-8%, 1% 3 ईयर में देखो बढ़ा ही नहीं है, राइट। और ये इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन है 13-14 पे, राइट। सो विच इज फाइन। अब इसमें आपका प्रमोटर होल्डिंग देख लो, किसी ने कुछ डंप पम्प किया है क्या, नहीं किया है, राइट। देखो डीआई भी, एफआई भी कंसिस्टेंट है, ज्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं है। इनफेक्ट डीआई ने बाई किया हुआ है, राइट। पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है 1.5% से, राइट। तो ये डीआई ने बाई किया है, पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है, तो इफ यू टू बाई यू कैन बाई। मेरे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है टू चेक, डीमार्ट का मैंने, कितने लाख करोड़ की कंपनी है ये। इट इज, आई थिंक इसमें फ्यूचर में भी है मेरे हिसाब से ये, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फ्यूचर में होगी ये डीमार्ट। डीमार्ट, हाँ फ्यूचर में है ये कंपनी, राइट। इट इज देयर इन फ्यूचर्स। अभी एक मिनट, डीमार्ट, मैंने यहाँ पे आई हैव नॉट पुट इट एनी बाइंग ऑर्डर, राइट। अभी देखो जैसे, लेकिन मैं एक बाइंग ऑर्डर रख रहा हूँ, डीमार्ट नहीं मेरे जीटीटी में नहीं है, राइट, बिकॉज मैंने इवेल्यूट नहीं किया इसको, तो मेरे जीटीटी में नहीं है, बट अभी मैं आज इवेल्यूट कर रहा हूँ, तो व्हाट आई शुड पुट, डीमार्ट ना। इफ आई एम अ पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर, राइट, और मेरे को चाहिए कंपनी अच्छी है, नाउ लेट्स सी द रेंज, आपके पास कहाँ पे है। आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे
सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे है, राइट। दिस इज सेकंड टारगेट और रिसेंटली गया है, इट इज नॉट दैट कि अभी सितंबर में गया है यहाँ पे, तो राइट 4800 अभी गया है एंड इट इज अ गुड रेंज विच इज रनिंग। आप यहाँ से देखो यहाँ तक 40% का रन हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है एंड वो काफी टाइम कर रहा है। नाउ इफ यू वांट टू बाय दिस, यहाँ से भी इफ यू सी दिस फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 12 to 13% का रिटर्न है, राइट। बट ये देखो आपका जब ये ग्राफ दिख रहा है ना, इफ यू सी दिस, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, दिस शोज कि वो वोलेटाइल है स्टॉक, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज, अरे 200 डे मूविंग एवरेज ऐसे स्विंग नहीं करता है, राइट। सो ये बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, इट इज ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। नाउ दिस इज यहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल समवेयर हियर, इफ आई वांट टू बी वेरी लिटिल अग्रेसिव तो मैं यहाँ बाई करूंगा इसको, राइट। इन दिस रेंज वॉट एवर वेर एवर यू वांट टू बाय दैट इज योर चॉइस, राइट। आप ये बाई करो इसको। I why I put the different color, so at least I know when to buy and when to sell। जब आप उसको स्क्रीनशॉट डाल के भेजोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज आ रही है यहाँ पर, राइट। सो इफ यू गेट दिस राइट साइड में व्हेन आई पुट, तो यू विल गेट द कलर्स। ओके, आई जस्ट पुट द डिफरेंट कलर्स सो इट इज आपको दिखेगा वहाँ पर, राइट। ठीक है। सो व्हेन द कलर्स आर देयर ना, इफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आपको कलर से समझ में आएगा कौन से लेवल पे ये चीज चल रही है, राइट। सो आई यूजुअली आई डोंट टेक दिस कलर्स विच आर दिस रेड कलर, ये कलर मैं नहीं लेता हूँ, राइट। सो क्या होता है उससे आपको समझ में आएगा कि क्या है, राइट। सो ये करंट वैल्यू जो है आपको ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है 4045 पे है। इफ यू टू बाय दिस, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है 3040 पे, राइट, 3940 पे। सो आई पुट इट दिस, सपोज आई वांट टू हैव अ आइडिया, सो मैं क्या करता हूँ, आई पुट वन शेयर टू बाय। फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय 50,000 का। अगर मेरे को चाहिए कि नहीं, आई विल वेट फॉर 3600 और 3500, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार जब आएगा ना तो मेरे को एक अलर्ट आएगा 3940। ओके, 3940, आई जस्ट टेक वन और टू शेयर्स और फाइव शेयर्स वॉट एवर आई वांट टू पुट इट। ठीक है, एक नॉर्मल आ जाएगा। सेकेंडली इफ आई वांट टू बाय अग्रेसिवली, सो व्हाट आई पुट द फुल क्वांटिटी और 50% क्वांटिटी एंड 3700। फिर काफी है कि यहाँ आ गया था तो ये जैकपॉट है, राइट। अगर ये यहाँ पे मिल गया मेरे को, राइट। So I'll put 3700 again, it is a ABCD। 3700 में I'll buy 11 shares, right। I'm just giving you idea 3700। yeah, and if I get somewhere around, मैंने तीन जीडी डाल दिया, ठीक है, 3400, तो यहाँ पे मैं अच्छी खासी क्वांटिटी उसकी बाई कर सकता हूँ इफ आई वांट, राइट। 3400 chances are very very less it will go below this level, right। यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसकी काफी 4 ईयर से कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, देखो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 550 रुपीज, राइट, बिकॉज ये 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है। यू कैन आई एग्जैक्टली मार्क द बॉटम, बट मैंने 3400 पे रख दिया, मेरे को 100 रुपया ऊपर लेने में मेरे को कोई इश्यू नहीं, बिकॉज माई अपसाइड पोटेंशियल इज, इफ आई होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, मेरा एटलीस्ट अपसाइड पोटेंशियल यहाँ तक है। एंड इफ आई टेक फॉर ऑल टाइम हाई, तो मेरा पोटेंशियल ऑलमोस्ट 60% है। अब 60% में 2-3% डिस्काउंट कर दो तो विच इज ओके, राइट। इवन इफ आई टेक बेयर मिनिमम यहाँ तक आएगा जो रिसेंट हाई है इसका, तभी मेरे पास 45-50% का टर्न है, राइट। सो फॉर दैट 2-3% आई कैन ऑलवेज लेट इट गो, ठीक है। एंड इट इज काफी हाई स्विंग्स मारता है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू पुट इट। यहाँ पे आप इसको रेक्टेंगल में हटा देता हूँ, सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अ चार्ट। सो दिस इज ट्रिक। यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे इसे क्या लिखा हुआ है, 4100 पी हाई, बट यहाँ पे जैसे मैंने अभी कर दिया है तो आई जस्ट कीप दिस डेट, ठीक है। जस्ट पुट, मेरा यहाँ पे अंकित जैन है, आई पुट माई नेम HR, ठीक है। मेरा फर्स्ट बाइंग मेरा आ रहा है 3900 पे, 3940 पे रखा है शायद, 3940, हाँ, ठीक है। अब 2% नीचे आएगा तो मेरा बाई हिट हो जाएगा, राइट। आई पुट इट दिस DLF, आई थिंक लोगों ने लिया हुआ है, मेरा थोड़ा सा 725 ऐसा कुछ मेरा है, राइट। आई जस्ट चेक व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। DLF,
ये किसने किया हुआ है? अंकुर सर ने, ठीक है, उन्होंने उन्होंने लिया था शायद, राइट। अब ROC, पर ROC, मैंने अभी तक नहीं लिया, अंकित सर ने लिया है। हाँ ठीक है, वो दोनों ए पे से चालू था ना, मेरे को आई एम वेरी बैड एट नेम्स, तो ए आई पे एम से स्टिल उनको सारे। वॉचिंग इट, आई एम स्टिल वॉचिंग इट विल गो फर्दर डाउन। हाँ ठीक है, वो तो देखो ऊपर गया तो उसका बेनिफिट है, नीचे आया तो आपका बेनिफिट है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 74, पब्लिक होल्डिंग 5% है, तो यहाँ पे 95% लिख सकता हूँ मैं, और 5% यहाँ पे लिखा खत्म, ठीक है। चलो, ये अभी देखो, अभी इन्होंने ये नहीं किया था, बट मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से भर दिया, राइट। सो इफ ही इज नॉट फिलिंग, आई एम ओके विथ इट। मैं जब मेरा शीट बनाऊंगा तो उस टाइम में मैं उसको पूरा फिल करके रख दूंगा। अगर नहीं आया अपने टारगेट पे जो उन्होंने लिखा है, मे बी इट इज नॉट करेक्ट है, मतलब वो सही है गलत है मेरे को नहीं आइडिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट किया है, इसके लिए नहीं आ रहा, तो ये सब मैं हटा देता हूँ, राइट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अभी देखो ये जितना है 1608, उन्होंने सीधा सीधा कॉपी किया होगा ना, न्यू हाईवे उसने, वो रिलायंस का कॉपी हुआ है यहाँ से सीधा, इसके लिए सारा आया है, बट ठीक है। ऑल टाइम हाई, ये साला रिलायंस का कॉपी है। ये कौन सा है? मैंने जो भी वैल्यू था वही निकाल दिया, राइट, ठीक है। तो अभी ये मैंने जैसे मैंने अपडेट किया, आई हैव अपडेट फॉर माई सेल्फ, वो आ गया, मेरे हिसाब से डाल दिया। अब जब आएगा तो आई कैन पुट इट हियर एज, मेरा कमेंट लिख सकता हूँ मैं, इफ यू वांट टू कमेंट दिस इज बाय एट, बाय मोर एट 3700 एंड 3400, करेक्ट। अभी मेरी मेरी ये है, तो देन आई विल पुट द सम कमेंट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसको रेड कलर का, सॉरी। मैंने यहाँ पे, बिकॉज यू वांट वॉट एवर कलर यू लाइक, ब्लू कलर वॉट एवर, बट इट इज शुड बी विजिबल, राइट। तो मैंने रखा है कि भाई यहाँ पे मैंने एक साइड स्टडी कर दिया, ये आ गया, तो मेरे को वापस वो चेक करने की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाया है, राइट, 3700 और 3400 जैसे आएगा, तो आई जस्ट चेक कि मेरा एक बाय हो गया, देन अगेन आई चेक कि क्या हुआ इसमें, राइट, अगेन इट विल, क्योंकि जैसे ही 3900 के नीचे जाएगा इट विल शो मी नेगेटिव, तो अगेन इट विल कम इन माई रडार, करेक्ट। तो डोंट पुट डायरेक्टली 3400, लेकिन आपके रडार में आएगा ही नहीं वो, ऑल्दो आई पुट माई प्राइसेस, अगर 3900 पे जा रहा है ना, अगेन आई एम रिव्यूइंग इट, देन आई अगेन सी के हाउ इट इज हैपनिंग, राइट। नाउ ये कौन सा था? डीएलएफ मैंने मेरा रखा है हाँ 725, सर, 720। अंकिता एक्सक्यूज में। या टेल मी मैम। सर ये जो आप स्टॉक्स बता रहे हैं सर, मेरा डे टू, सर दिस इज माय पर्सनल, सर मेरा डे टू डे ट्रेडिंग नहीं रहता है। नहीं इफ होता, आई हम वांट नहीं टू बाय तब, आई वांट टू बाय डीमार्ट सर, सो आई हैव टू इन्वेस्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। हाँ करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कर रहे हो? आपको जब शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिले, लॉन्ग टर्म में क्यों करना है आपको? सर बट वी डोंट, आई डोंट गेट टाइम पर्सनली कि रोज उसका आपको रोज एनालिसिस। करना ही नहीं ना, रोज करना ही नहीं, आप हफ्ते में एक बार करो, हफ्ते में तो एक बार मिलेगा टाइम आपको, ओके। हफ्ते में एक बार मिलेगा ना, मैं कहाँ रोज चेक करता हूँ। आपका जब क्लास होता है तभी मैं शीट ओपन किया मैंने, राइट, ओके। ठीक है। अब कुछ कुछ मेरे ध्यान में होता है तो आई ऑल्सो डोंट रिव्यू, सी अगर यहाँ पे आप देखोगे मेरा ये जून बैच है, राइट, जून बैच के अंदर 200 कंपनी है, कितनी है? 200 कंपनी है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने इसको स्टडी किया, मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है मेरा, राइट। सो जब भी मेरे को टाइम मिलता है आई सी के, अच्छा मार्केट, अभी मार्केट ऊपर है, ठीक है, अब मेरे को लगता है कि जब डाउन आएगा तब उसको आपको रिसर्च करना चाहिए। ये देखो, ये ना, ट्रेंड, ट्रेंड आई ऑलरेडी बॉट, राइट। अब मेरा ट्रेंड का दूसरा टारगेट है 4000 रुपीज, तो 4000 में जब आएगा मैं वापस बाय करूंगा इसको, राइट। अभी श्री सीमेंट, अब मैंने देखा ही नहीं इसको, मेरे टारगेट जब इन्होंने देखा था, ठीक है, ये विजय सर का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ HRD, ठीक है। अब पिंकी में HRD, अब ये श्री सीमेंट है, अब मैंने नहीं चेक किया ना, आई हैव नॉट चेक, राइट। अब PFC ऑलरेडी मैंने बाई किया हुआ, हमने बाई किया हुआ, राइट, 375 में मैंने ग्रुप पे लिखा था, मैंने बाई किया हुआ, राइट, तो आई बॉट इट ऑलरेडी।
तो अभी मैंने ऑलरेडी बॉट यहाँ पे मेरे को लिखना है तो लिख सकता हूँ, अदरवाइज आई विल वेट। मैंने ऑलरेडी बाई कर चुका हूँ, मेरे को मालूम है मेरे भाई हेवल्स बाई कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हेवल्स मैंने बाई किया है 14। अच्छा, इसका दूसरा टारगेट मैंने रखा है 1280। अब मैं क्योंकि मैं बाई कर चुका हूँ, राइट, आई अपडेट माई शीट, आई ऑलरेडी बॉट। अब ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 200 mA 1400 मिड सितंबर व्हेन दे डिसाइड टू बाई। ओके, बॉट एट 1450, वेट फॉर 1700 टू सेल और 1300 टू बाई मोर, राइट। अभी ये मैंने अपडेट कर दिया है, राइट। इट इज अपडेटेड, मेरा यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस करेक्ट। दिस इज माई ऑलरेडी मेंशन, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आई रिमूव दिस कलर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लग दिया इसका, राइट। अभी वापस अगर आया मेरा, ठीक है, सो 1400 पे 1300 मैंने रखा है। चलो मैं लिखता हूँ 1300। ठीक है, जब 1300 दिखेगा और 10% डाउन जाएगा, मेरे को दिखेगा ये कि आपको बाई करना है मोर, राइट। आईटीसी ऑलरेडी बॉट। ठीक है, अब मेरा दूसरा टारगेट, अगर मैंने ऑलरेडी बाई कर दिया है, ठीक है, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, ठीक है, बॉट एट 411, अपने क्लास पे ही बाई किया था मैंने। ठीक है, वेट फॉर 390 टू ऐड मोर। अगर 390 पे आता है तो ऐड मोर करूंगा और 20 रुपीज में और ऐड करते जाऊंगा, राइट। अभी मेरा प्राइस क्या हो गया यहाँ पे 390, 3 3.5% है। आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, वी डोंट नो, राइट। आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट कम, लेकिन मैंने बाई कर लिया। आई विल वेट फॉर 442 एग्जिट, राइट। ठीक, चलिए, करेक्ट। नाउ और कौन सा आया है, ये वाला आरईसी। आरईसी भी हमने आई थिंक बाई किया हुआ 360 पे ही। अब आरईसी को 360 से बाई करके कहाँ जा सकते हैं, आरईसी। इसका फंडामेंटल हमने चेक किया था, हम डायरेक्ट टेक्निकल देखेंगे। आरईसी, ठीक है, आरईसी करेक्ट, करंट लेवल बाई है ना, नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम ये बाय करेंगे कि अगर 262 आया या 265 आया तब एवरेज करेंगे, अदरवाइज हम इसको 30% पे या 10% पे अपना एवरेज है, उसके ऊपर हम उसको बाय लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने बाय 330 पे मैंने लिख दिया। ठीक है, आई बॉट इट। अगर जब वो सेल हो जाएगा मेरा टारगेट प्राइस, तब जाके मैं वापस उसको रिव्यू करूंगा, राइट। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए बॉट एट 330, 360, वेटिंग बाय फोर एट 325 फॉर एग्जाम्पल, राइट। 10% डाउन है तो मैं यहाँ से 325 देखूंगा कि 10% वहां से डाउन है, तो मेरे को वहां पे मिल जाएगा, तो मैं आई विल बाय, राइट। 320 लिख दो, 300, क्योंकि इसका कोई सपोर्ट यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, राइट। आई डोंट सी एनी सपोर्ट इज हैपनिंग, राइट। यहाँ पे एक सीधा सपोर्ट यहाँ पे है जो वही पर है अपना, छोटा सा स्पाइक दिया था उससे, राइट। सो अगर यहाँ पे आता है तो आई विल बाय, यहाँ पे नहीं आता तो आई विल नॉट बाय। सो करंटली एट 41% डाउन है, आपको बाय करना है तो आप ये कर सकते हो बाय, राइट। सो आई बॉट इट, सो मैंने नीचे रख दिया उसका, राइट। अगर मेरे को चाहिए, एंड इफ आई वांट टू सी कि आई वांट टू रिव्यू इट एवरी टाइम, अगर नीचे भी जाता है। अब यहाँ पे कोई इसको नीचे सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा है, राइट। इट इज द ओनली थिंग व्हाट आई कैन सी हियर इज दिस, आई डोंट सी एनी सपोर्ट गोइंग, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसको वेट करूंगा उसका लिए। ठीक है, तो मैं ये अगर चाहूँ तो आई कैन कीप इट एज ओनली 360। तो जब भी उसके नीचे जाएगा मेरे रडार में आते जाएगा, राइट। ये तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया, तो मेरा ये कमेंट हो गया है, करेक्ट। तो मैं अभी कहाँ रिव्यू कर रहा हूँ, अब मेरे को इसको बार बार रिव्यू करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ रिव्यू अगेन एंड अगेन, राइट। अब मैंने यहाँ पे रिव्यू करके छोड़ दिया। अब जब भी आएगा, जब भी जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो इवन अब मैं कलर क्यों कर रहा हूँ, जब भी मैं हाईलाइट करूंगा आई नो कि आई हैव पुट इट सम स्पेशल कमेंट ऑन दिस, राइट। अब उसको कलर हटा भी सकते हो कि भाई नहीं है, देखो, HID गुड स्विंग ट्रेड फॉलोइंग द ट्रेंड लाइन, वेट टिल गेट द 10-20% परसेंटेज ओपिनियन ड्रॉप एंड नेट प्रॉफिट एज वेल, राइट। अब इसका शीट सीमेंट में हुआ, अभी नीचे है। लेट्स चेक शीट सीमेंट क्या है।
वेदर कैन वी बाय श्री सीमेंट। ठीक है, अब ट्रेन लाइन को ब्रेक किया इसने, राइट, इट इज ब्रोक द ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन में चल रहा था, ट्रेन लाइन ब्रेक किया तो नीचे के सपोर्ट में, नीचे के सपोर्ट में भी आ गया है। इट इज बिलो दिस। नाउ इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस और यू कैन वेट फॉर दिस लेवल। आपको बहुत पेसिमिस्टिक हो आप यूज करने का तो एक लेवल ये है आपके पास। आई जस्ट पुट द डिफरेंट कलर्स। दिस इज गुड सपोर्ट। यहाँ पर भी सपोर्ट तो है ही हो, आपको बाय करना तो कर सकते हो आप। देखो यहाँ से रिजेक्शन हुआ था इसका, ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है। दैट्स अ गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब इसका फंडामेंटल चेक कर लो, श्री सीमेंट। इंडस्ट्रियल पी 36 इसका पी हाई है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी है। 62% प्रमोटर होल्डिंग है, 12% ये है श्री सीमेंट। ये सब इंफॉर्मेशन देखो, टारगेट पे डाला है, बाकी सब कुछ डाला उससे, राइट। अब ये 63% प्रमोटर होल्डिंग है, 13% ये है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, राइट, इट इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 13% आप पकड़ लो, तो बाकी का सारा है, राइट। तो अगर मैं अब 13% यहाँ पे डाल रहा हूँ तो 12.5 है, तो मेरे को बाकी 87.5 यहाँ पे डालना है, राइट। पुट इट दिस एक परसेंटेज टर्म में, सो आई गेट दिस 1.9% यहाँ पे आया। 8.9 है तो ये 19.1, ये दोनों मिला के एक होना चाहिए, ठीक है। इट कैनॉट बी दिस, यहाँ पे मैं 9% लेता हूँ, यहाँ पे 90, ये 100% होना ही चाहिए, राइट। बट विच इज डजेंट मैटर, अपने को कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं करनी है, बट हमको आया है अभी ये लिखना है। इफ यू थिंक इट इज टू बी बॉट, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, 2680, हाँ। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, राइट। और इफ यू थिंक आई डोंट वांट टू बाय एट दिस लेवल, ओके आई विल वेट फॉर, कौन सा है, So the stock prices itself is very high. I know we talk about percentage, but हाँ वो हाई तो होता है ना, बहुत yeah, बहुत सारी yeah, कंपनी होती है, ऐसे तो आप एमआरएफ कभी बाई नहीं कर पाओगे। correct. सो वो तो, वो डिपेंड करता है आपकी। अभी समझो किसी को बाई करना है एट अ हाई रेंज, ठीक है, अगर उनका एक स्टॉक में दे वांट टू इन्वेस्ट 40,000 50,000 दे कैन बाई। अगर नहीं है तो फिर आपका इसमें नहीं आ रहा है। हम तो ये चेक करें कि हम बाई करेंगे, अपना रिव्यू क्या कर रहा है, राइट। अभी नीचे गया है, ब्रेक किया है, Yep. दैट मे बी पॉसिबिलिटी कि इट विल कम हियर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 24,000 आएगा ना तब मैं उसको देखूंगा, करेक्ट। अब मैं आएगा तो मैं बोलता हूँ 24,000 आएगा, आई टेक एट दैट टाइम। सो मैंने यहाँ पे डाल Sir, दिया। I have a question. हाँ बोलिए मैम। What makes few stocks to price at that higher rating? कौन सा? Like few stocks are about 20, 30,000, 20,000 per stock. उससे कोई फर्क नहीं How- पड़ता है मैम, मैं उसको But आपको how they बता। decide that pricing, sir? Because it's not that great big company as well. नहीं तो वो नहीं, price. वो आप एब्सोल्यूट वैल्यू पे मत जाइए, आपकी फेस वैल्यू देखिए हाँ ना। अगर आप ये, आप हाँ देखिए फेस वैल्यू क्या है, राइट। हाँ हाँ। आपकी फेस वैल्यू 10 है, 10 का 27,000 हुआ है, राइट। और उसके आपके पी देख लीजिए, पी का आपको समझ में आएगा। पी से आपका, Okay. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचो उसकी प्राइस टू अर्निंग क्या है, उसका हम्म प्राइस उसकी अर्निंग के हिसाब से कितने टाइम बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल SBIN, इफ आई टेक SBIN, राइट, तो उसकी क्या फेस वैल्यू 1 है। 1 हम्म का आज वो कितना बोल रहा है, 1,000 रुपीज, तो 10 का हम्म। कितना होगा, 10,000 रुपीज, 10,000. करेक्ट है ना। Okay. सो Face value. फेस वैल्यू पे उसका 1 रुपी का शेयर है, ओके। इसका हाँ ईपीएस कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अर्निंग पर शेयर कितना है आपका। आपका पी कितना है, देखो 11 का पी है, राइट। हाँ तो हाँ किसके था, दैट वाज 59, 60 का, हाँ राइट। प्रमोटर हाँ. होल्डिंग कितनी है, उसके बिजनेस क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट क्या कर रहा है, कितने साल से होल्ड कंपनी है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। मैटर Okay. ये नहीं करता है कि आपकी प्राइस क्या है, राइट। इट डज नॉट मैटर कि आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे। दिस इज व्हाट एक्चुअली करंट प्राइसेस क्या, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम्म ठीक है? अभी देखो ये कितना है, 9 लाख करोड़ की कंपनी है, राइट। हम्म अब 9 लाख करोड़ की कंपनी का आपका ये प्राइस है 900 रुपया है, ठीक है। आप हम्म अगर एक चेक कर लो, मैंने अपना ये कहता कैन मेटल, ठीक है। अब 1,000 रुपया भाव है इसका, ये देखो, हम्म ये 2,300 रुपया है, ठीक है। हम्म 5,000 करोड़ की कंपनी है,
उससे कितना, अगर 9 लाख करोड़, उसका 0.5% है ये। हम्म करेक्ट, जीरो, नॉट इवन 5%, 0.5%। हम्म उसका भाव 2300 है। ऐसे हम्म बहुत सारी कंपनीज आपको जो मिलेगी। अब जब मैंने यहाँ पे, आई जस्ट यस्टरडे मैंने लिखा था एंटोनी वेस्ट, हम्म एंटोनी वेस्ट, ठीक है। अब इसका क्या है, 500 का भाव है। उसकी मार्केट क्या है, 1300, 1400 करोड़ की कंपनी है, राइट। सो एब्सोल्यूट प्राइस कोई मैटर नहीं करता है, राइट। उसका क्या है, उसका पी चेक करो आप। पी के हिसाब से आपको वो कंपनी का 10 साल का ये क्या है, 15 साल क्या है, ऑल टाइम में क्या है उसका परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से चेक करो। वो ऐसे ही भी स्प्लिट कर देगा, बोनस आ जाएगा, इसका भाव सीधा शीट सीमेंट का भाव आपका 2000 पे आ जाएगा, तब आपको अच्छा लगेगा। कोई फर्क नहीं। जैसे अभी टाटा मोटर ही देख लो ना, उसने डीमर्ज किया, राइट। टाटा मोटर ने डीमर्ज किया है, तो डीमर्ज करने से उसका मतलब थोड़ी हो गया कि वो सस्ती हो गई कंपनी। पहले वो 1000 रुपये में था, अभी 400 रुपये में मिल रही है। तो डज इट मीन कि इट इज, मेरे को 1000 रुपये तक वापस जाएगा? नहीं, उसको डीमर्ज हो गया, उसकी वैल्यूएशन स्प्लिट हो गई, राइट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। व्हाट इज पॉइंट? यस यस। ठीक है, चलिए, ठीक है। आज मार्केट ऑल टाइम हाई मारा है उसने, आई थिंक। शायद रिलायंस प्लस है तो मार्केट ने मारा ये ऑल टाइम हाई। मार्केट 26,110 कितना गया है, 136 तक गया है, मतलब ऑल टाइम हाई मार दिया उसने। अब ये 26,400 तक जाने का चांसेस है इसका। पर ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि अभी मेरे को 460 देखो ऑल टाइम लो पे मिल रहा है। ये आरओसी ठीक है, उसका पी भी ठीक है, डेट टू इक्विटी बिलो 1 है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आरओसी आरओई। अभी ये बहुत छोटी कंपनी है, मैं थोड़ा सा उसको ट्रैक करता हूँ। सो प्रॉफिट ट्रैक, ये है प्रॉफिटेबल कंपनी है, यस प्रॉफिट कर रही है। ठीक है, इन वेरी स्मॉल कंपनी, तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। इन्वेस्टर में, ठीक है, 46%, 12%, 12.8%। अभी देखो एफ आई डी आई भी इसके अंदर बाई बॉट है, राइट। एक खाली प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन मैंने छोटा सा पोर्शन डाला है, ठीक है, क्योंकि उसकी सपोर्ट एनालिसिस में मिल रहा है। मैंने किस बेसिस पे बाई किया उसको। नाउ इट डज नॉट मीन के मैं बाई कर रहा हूँ आप करो, ठीक है। और स्पेशली लोअर में तो बाई एंटोनी, ठीक है। ये वेस्ट मैनेजमेंट में है, जिसका पोटेंशियल काफी है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया था ये वाला, आई ऑलरेडी बॉट इट पहले। अभी देखो, जबकि मेरा नीचे का यहाँ पे सपोर्ट अलग जगह पे है, मैंने यहाँ पे रखा था कि भाई ये जगह पे आऊंगा बाई करूंगा, राइट। बट अभी थोड़ा सा ऊपर है, तो मैंने एक एवरेज के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ से भी उससे सपोर्ट लेके आगे गया है। सो इफ आई वांट टू बाय दिस, आई बाय इट दिस पॉइंट। थोड़ा सा नीचे आएगा तो आई कीप द प्लेस फॉर एवरेजिंग इट, राइट। ये जगह पे, यहाँ पे एवरेज जगह के मेरे चांस है। तो इफ आई कीप इट, तो मैं बाई करूंगा, वापस नहीं आया तो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से वापस इसी जगह से उससे वापस गया था। एंड दैट इज वाई इट्स अ, मे बी इट्स अ गुड सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से वापस चांसेस है कि यहाँ तक भी जाए, तो मेरा 40% का गेन है, राइट। बट इट इज नॉट श्योर, बहुत छोटी कंपनी है। तो नीचे मेरा रिस्क कितना है, व्हाट इज माई रिस्क डाउन साइड। यहाँ पे मैंने अभी कल बाई किया है, तो इट इज 6-7%। तो मैं यहाँ तो वेट नहीं करूंगा उसको, मैं 10% के कम से कम वेट करूंगा उसको नीचे आने के लिए, राइट। आई वेट फॉर 10% टू कम डाउन, यस। सो समवेयर अराउंड, इफ आई वांट टू एवरेज इट, आई एवरेज इट 415 पे, समवेयर अराउंड, राइट। दिस हाउ आई वेट, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ से भी अगर नीचे गया, तो देन अगेन 10% मोर, राइट। ये 20% है, लेकिन 10% के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रहा है तो बाई करूंगा, नहीं बाई कर रहा है तो नहीं बाई करूंगा, राइट। सो एवरी 10-12% आई कीप ऑन एवरेजिंग इट। बट ये लोअर है, तो आई मे एवरेज इट 10-20% ऑल्सो, आई मे नॉट एवरेज ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन दिस। मैं वापस रिव्यू करूंगा अगर मेरे को मिलता है। और इन बिटवीन इफ आई गेट दिस गुड प्राइस, इसका आई कैनॉट चेक द एनवेलप। एनवेलप मेरे को चेक नहीं करना, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना, राइट। सो इट इज वेरी क्लियर मैंडेट यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है या नहीं है, राइट। देखो एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ से गया है, एक बार यहाँ से गया है, एक बार यहाँ से, 2 बार लिया है, देखो यहाँ से 10-10% ऊपर आए। देर आर हाई प्रोबेबिलिटी
जाएगा, लेकिन यू कैनॉट बी एश्योर्ड। आप ये एश्योर नहीं कर सकते कि यहाँ से जाएगा ही जाएगा, राइट। देखो 45% का अपसाइड है, तो रखो। और ऐसे नहीं कि इमीडिएट आ जाएगा, ये देखो जून से लेके अभी तक आया, तो 5-6 में ले सकता है। ये भी यहाँ पे था, सपोज आई बॉट इट दिस प्लेस, तो मार्च से लेके इट इज गॉन जून, 3 महीना लगा, राइट। तो और यहाँ पे जैसे आया था, इट इज कम डाउन फ्रॉम दिस लेवल, सो इज हाई प्रोबेबिलिटी कि फ्रॉम हियर इट विल अगेन रिजेक्ट, यहाँ पे वापस रिजेक्ट करेगा, राइट। आई एम सेइंग जस्ट पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट दैट कि वो हमेशा होगा ही होगा, राइट। बट यू कैन पुट, और ये है तो बिल्कुल आपका 0.5% अपने पोर्टफोलियो का जो भी डालना है, यू कैन पुट इट दिस वे। सो यहाँ पे ना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब प्राइस है मैम, उसको आप नहीं कंपेयर कर सकते हो कि ये है, ये है। आपका फंडामेंटल चेक कीजिए, फंडामेंटल पे आपको जस्टिफाई होगा वो। अब अगर आप देखो, मैं और एक दे रहा टाटा हनीवेल, टाटा हनीवेल, टाटा का क्या है, हनीवेल ऑटोमेशन, हनीवेल ऑटोमेशन, टाटा की कंपनी है ये, ठीक है। अब ये देखो 31,000 है, ऑल टाइम हाई देखो 43 का, लेकिन ये मैंने 56 मेरे सामने देखा हुआ है। आई सीन दिस इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने लिया था, और ये 43,000 मैंने मैंने नहीं आया था मेरा। आई वॉन्टेड टू बाई 3,500, 35,000, नहीं आया, और मेरे सामने ये चार्ट गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट ईयर की बात है ये, एंड विद इन अ मंथ और टू, देखो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, दिस इज आई टोल्ड यू ना, मेरे सामने 57,000 गया था। देखो यहाँ से, आई जस्ट वॉन्टेड टू बाई 35,000, यहीं पे एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसको क्यों बाई कर रहे हो, राइट, इतना महंगा स्टॉक है। अब देखो इन क्या गया है ये, 60% रिटर्न, मोर देन 60% रिटर्न इन जस्ट 3 मंथ्स, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे आया है वापस, ना बाई में बाई, ठीक है। मैं बाई करने का सोच सकता हूँ, इसके दूसरा एक सपोर्ट यहाँ पे है, राइट, दिस इज वेयर द सपोर्ट इज अगेन, ये है या तो ये है। और अगर 31,000 में बाई करोगे तो 29,000 में और नहीं बनता है, तो उसको थोड़ा सा नीचे करो, आपका 10% नीचे लेना है, तो टेक इट एट दिस सपोर्ट, क्योंकि आपका ऑलरेडी अगर आपने 31,000 में लिया है, दिस इज 34,000 है, आज उसमें और नीचे है। आज का करंट भाव क्या है, 34,000, 31,000 क्यों दिखा रहा था वो, अच्छा 31,000 होता, 52 वीक लो है, 35,000 अभी, राइट। सो इफ यू वांट टू बाय हनी मेल ऑटोमेशन, 31,000 की करोड़ की कंपनी तो अपने लिस्ट में नहीं होगी, राइट। सो ये है कि आपके पास अगर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आपका अपसाइड पोटेंशियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज यू हैव अ लिमिटेड मनी, यू कांट इन्वेस्ट वन, 10,000 का एक स्टॉक में डालता है तो आप नहीं एंटर कर सकते उसमें, तो आप इसके तरफ देखो भी मत, राइट। तो आप जब इसको क्वेरी करते हो ना, यहाँ पे रहता करंट मार्केट प्राइस, सपोज यू वांट टू से करंट, करंट एंड करंट, ये क्यों नहीं आ रहा है, करंट मार्केट प्राइस, ये क्यों नहीं दे रहा है, हाँ अभी ले रहा है, करंट प्राइस लेस देन 1,000, करेक्ट। अब 1,000 से मारो, वो 1,000 के नीचे की कंपनी आपको देगा, राइट। ये तो मैंने सब यहाँ पे किया था, लेकिन अगर मैं मार्केट कैप यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 कर दूं और इसको हटा दूं, एंड जस्ट टेकिंग ऑल द कंपनीज विच आर इन गुड प्राइस, जबकि मिलेगा नहीं मेरे को, यस सुजलो एनर्जी की मिल रही, क्योंकि ये कंडीशन मैंने डाली हुई है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो 32 कंपनीज है, ये कंपनी है जिसका प्राइस 1,000 के नीचे है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे करंट प्राइस मार दूं, जिसका 10,000 से ज्यादा वैल्यू है, राइट, बिग कंपनीज जिसका वैल्यू है, अब देखो आगे,
अभी एबोट भी मैंने लिया हुआ है, पीएनजी भी लिया हुआ है मैंने, ठीक है, हिटाची नहीं लिया है मैंने, ठीक है। पेज इंडस्ट्री मेरे ध्यान में है, पेज इंडस्ट्री आई कैप्टेड 38,000, अगर आया तो आ जाएगा। सो एक एक शेयर रखा है, राइट। लेकिन आपका अगर नहीं है इसका, तो आप इसको सीधा सीधा मार दो करंट प्राइस में, तो आपको मिलेगा ही नहीं, विल नॉट गेट, बिकॉज यू कांट बाई इट दैट वे। सब बोलो कि 1000 के नीचे जो है उसी की प्राइस दे दो मेरे को, तो इसी 32 कंपनी से सारी प्राइस सारी जगह पे मिलेगा आपको, करेक्ट। सो ये मैंने अपना शीट चेक कर लिया, ठीक है। आपके शीट में जितना मैंने लिखना था, अगेन इफ यू वांट टू से अवे फ्रॉम बाय, एक बार वापस अपडेट करने का, तो वापस एक चेक कर लो, ठीक है। अब मैंने क्योंकि पीएफसी का मैंने चेंज नहीं किया है, 375 रखा है, ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ठीक है। आरईसी हमने चेक किया है, कोलगेट पामोलिव हमारे पास ऑलरेडी है, बजाज होल्डिंग, मैनकाइंड फार्मा। अब मैनकाइंड फार्मा मैंने रखा था, वो भी मेरे इसमें रखा हुआ, आईसीआईसी बैंक में हमने रखा हुआ है, राइट। 1350 हमने रिसेंटली बाई भी किया है 1320 पे, तो मैंने वैसे ही रखा हुआ क्योंकि मैंने बाई कर लिया है। एबीबी ऑल्सो है कैप्टेड इन बाई, आएगा तो आ जाएगा, राइट। एनटीपीसी आया नहीं है, एनटीपीसी नियर द बाई, अब एनटीपीसी आप चेक कर लीजिए ना। इफ यू थिंक जो भी 2% के अंदर है ना, आप सारे चेक कर सकते हो, एंड इफ यू थिंक इट इज अ गुड टाइम टू बाई, यू कैन बाई, ठीक है। ऐसे मत करो कि 0 to -2 to +2, अब जो भी दिख रहा है, पर -2 मतलब क्या, 2% से नीचे जो भी दिख रहा है आपको, आप बाय कर सकते हो। कौन सा, एनटीपीसी। और पावर कंपनी अभी ठंडी है सारी, तो यहाँ पे सारा चीज ये भी ये करेगा, देखो। प्रमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 3.5% है। एनटीपीसी, लेट्स चेक, एनटीपीसी, आरओसी, ठीक है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है, 3.8%, ठीक लिखा है यहाँ पे, 3.5 है, उसको 3.5 कर दो, तो यहाँ पे से 100% माइनस ये कर दो, अपने आप वो कर लेगा, ठीक है। आपको 3% डेट टू इक्विटी है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी होगी इसमें, इन्वेस्टर, प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राइट। तो पी उसका हाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, राइट। डेट टू इक्विटी हाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गवर्नमेंट बचा लेगा इसको, ठीक है। रेशियो, ठीक है, अभी भी मीडियन के ऊपर है, 10 साल, 5 साल भी ऊपर है, तो आने दो उसको नीचे, विल नॉट हरी टू बाय, ठीक है। प्रॉफिट लॉस 28,000, 23,000, 28,000, 17, 21, 24, अच्छा जा रहा है, ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। एनटीपीसी 25% डाउन आया है, चेक करो अलर्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी है, तो यू कैन, इफ यू वांट यू कैन बाय, मल्टीपल रीजंस। बहुत बार यहाँ पे कंसल्ट कर रहा है, देखो यहाँ से फ्रॉम मार्च 25 से ये कंसल्ट कर रहा है, और यहाँ पे ऊपर गया तो ये सपोर्ट पे भी है, एंड इट इज कंसल्टिंग, बट ये यहाँ तक आ भी सकता है, ठीक है। इट कैन कम अप टू दिस लेवल, नीचे के रेंज में अपने पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखो इसके पास और कोई इसमें जगह ही नहीं है इसको, तो यहाँ पे, बट यहाँ से अगर ब्रेक किया तो सीधा धड़ से गिरेगा, बट वेरी अनलाइकली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रनअप ले चुका है, देर आर हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंसर्ट इन दिस पर्टिकुलर फेज, 300 से 400 के बीच में इट विल कीप ऑन जंपिंग, राइट। 360, 400 भी नहीं जाएगा, दिस इज वेर इट विल, ये टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो इस जगह पे, This is how it will go. तो 360 के वहां पे आपके पास चांसेस है कि वहां तक जा सकता है, ठीक है। बाकी का आपको यहाँ पे, दिस इज अ गुड प्लेस टू बाय, इफ यू थिंक, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन बाय दिस प्लेस, और यू कैन वेट फॉर दिस एरिया। जब मैं नीचे ले रहा था थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू लूंगा मैं, राइट। अपने पास यहाँ पे नीचे कलर भी आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे बाय करना है, यू कैन बाय 327, 325, इट्स अ गुड लेवल टू बाय। उसके हमने लिखा भी था यहाँ पे, राइट, 320, अब 320 का लेवल ये है आपका, दिस लेवल, लेकिन 2% में, इफ यू थिंक इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट, यू शुड नॉट थिंक फॉर दिस, राइट। आप उसको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, अगर मैं इसे 325 लिख दूं यहाँ पे, तो मेरा बाय में आ जाएगा, राइट।
आई एम नॉट चेंजिंग इट राइट नाउ, बट दिस इज हाउ यू कैन कंसिडर बाइंग. यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, आई होप ये Sir, I have a doubt. ये this away from buy, at what percentage should we consider that की 2% के नीचे है. आप रिव्यू कर लो एक बार. 2% के नीचे? ओके। हाँ, आपने जब रिव्यू किया होगा, जैसे हमें बहुत सारे जो नीचे आप देखोगे ना, आपको 7%, 8%, उसको देखने की जरूरत नहीं. किसी ने भी रिव्यू किया होगा, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वेदर उनका एनालिसिस ठीक है या नहीं है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, राइट. लेकिन अगर उसने बोला है कब जगह पे आएगा, देखो बहुत सारे जने अवे फ्रॉम बाई, ये देखो 21%. ये देखो, अभी देखो कौन सा है, 200% कहाँ पे था, ये वाला. ये कौन सा था, स्ट्रॉन्ग बाई टाइटन, 200%. टाइटन इतना नीचे तो नहीं होगा। ये नहीं हो सकता है. Yes. इसने फॉर्मूला क्या लिखा है? हाँ, ये गलत फॉर्मूला लगा है इसमें, इसके लिए. अब ठीक है, राइट. फॉर्मूला गलत लगाया था इन्होंने, वो हाइफन डाल दिया था उसमें. हाँ, अब ठीक है. ये देखो कभी कभी गलत भी होता है, तो चेक कर लो कि उसे फॉर्मूला ठीक लगाया नहीं लगाया. बट अभी देखो 94% है बजाज होल्डिंग, राइट. अभी लिखा है 11,000 में. अब ये 11,000 करंट मार्केट प्राइस इतना है. अब उससे 637, ये कौन सी प्राइस डाली है भगवान जानता है. बजाज होल्डिंग, बायोडेस्क लिखा है, लेकिन 11,000 का करंट प्राइस है. लेट मी सी. अब देखो 600 में तो जिंदगी में आने वाला नहीं है ये, राइट. इसकी फंडामेंटल चेक करो. 1,30,000 करोड़ की कंपनी है, फाइनेंस में है. 2000 इनकॉर्पोरेट 2000 बजाज होल्डिंग इन्वेस्टर लिमिटेड इन्वेस्टर नीचे है. करंट कंपनी अभी ज्यादा, अभी लिस्ट हुई है. बजाज ग्रुप का कंपनी है, बजाज ऑटो एसोसिएट, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग. तो ये ग्रुप तो अच्छा है, राइट. उसमें कोई इश्यू नहीं है. रिसेंटली ये है, इसमें प्रॉफिट लॉस ज्यादा. अच्छा, वेरी गुड, मिल रहा है. ठीक है, अब कर रहा है प्रॉफिट. से जितना प्रॉफिट कितना ज्यादा है, ये क्या है हालत. सेल्स इसका 700 में और प्रॉफिट इसका 6,000 में है. ऐसा क्या कर रहा है वो. अदर इनकम क्या आ रहा है. ओ भाई साहब, अदर इनकम ही इसका बहुत ज्यादा है. कंटिन्यूसली अदर इनकम आ रहा है. इसके अदर इनकम देखो, इसका परसेंटेज, ये देखो टैक्स कितना कम है. प्रमोटर होल्डिंग 51%, DI FII 30% पब्लिक का है. लेकिन देखो 30% पब्लिक का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन देखो बहुत सारे हैं जो महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, जय हिंद हिंदुस्तान, तो ये बहुत कंपनीज है. 3% का स्टेक है इसका, राइट. देखो नीरज बजाज, ठीक है, नीरज बजाज 1.64, इन्वेस्टर फाउंडिंग फंड. ये देखो, ये सारे बहुत बड़े बड़े, मतलब 5, 3, 8, 9, 12, 13% तो और निकल गए. तो एक्चुअल पब्लिक की होल्डिंग कम है, बट ये लोग दे हैव ऑलरेडी कंसिडर द पब्लिक. ठीक है, सो आपको अगर चेक करना है यहाँ पे, तो ये रेट गलत है, राइट. इफ यू वांट टू बाय दिस 2024 में, ये क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये. इसका तो इनकॉर्पोरेट 2024 होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट कंपनी, यहाँ तो अपने पास हिस्ट्री भी अवेलेबल है इसका. कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. ये तो बहुत ओल्ड कंपनी है, बहुत ओल्ड कंपनी है. सर बजाज के तीन चार थे, फिनसर्व भी आ जाता है, फाइनेंशियल्स नहीं, भी वो आ तो आता जाता है, है, लेकिन सबकी अलग होल्डिंग। अलग लिस्टिंग है ना. हाँ, सबकी अलग अलग तो वो लिस्टिंग. स्प्लिट हुआ था क्या जैसे टाटा नहीं देखो मोटर्स का? यहाँ पे, सी, ये तो इसी का बताएगा ना.
अबाउट इनकॉर्पोरेटेड 2024, ये गलत है ना। बट होल्ड इन इन्वेस्टमेंट 2024 में, उसको तो मेरे को यहाँ पे दिख ही रहा है, राइट। और मैंने कोड ही डाला है, दोनों जगह पे कोड डाला है। पर ठीक है, चलो मिसलीडिंग हो सकता है कुछ, ठीक है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे है। अब ये देखो, अब ये नीचे आया है, राइट। इट इज कम एट दिस लेवल, आपको बाय करना चाहिए। यू कैन बाय। सेकंड आपके पास सपोर्ट कहाँ पर है? सेकंड सपोर्ट आपका यहाँ पे है, एट दिस पॉइंट, राइट। तो आपको अगर यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, अगर आपको यहाँ पे बाय करना है 11,800 और 10,000, 11,000, ओके। अब ये जो वैल्यू है ये गलत थी, 11,800, राइट। अब बाई करोगे, देखो आपको बाई के नीचे आ गया, राइट। ठीक है, प्रतिमा मैम का है। अब मैं आज इसको कर रहा हूँ, आई जस्ट पुट HRD। हो सकता है कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन जब आ जाता है, 920, राइट। मैंने आज बाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाय ऑन डिस लिखा हुआ है, लेकिन बाय ऑन डिस जिंदगी में आएगा नहीं वो, क्योंकि उन्होंने रेट गलत डाला हुआ था, राइट। अब नाउ इफ यू वांट टू वेट फॉर समथिंग लाइक टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस भी गलत है। टारगेट प्राइस में डालूं तो ऑल टाइम हाई में डालूं, क्योंकि प्रॉफिट सारी आ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ 14,000 का मेरा टारगेट प्राइस है फॉर एग्जाम्पल, राइट। एटलीस्ट मेरे को समझ में आएगा एवरेज फॉर मेरे को कितने बाय करना है, क्या करना है, राइट। तो अभी मेरे को बाय करना तो मैं कर सकता हूँ। मेरे अभी इसको जैसे मैं शॉर्ट करूंगा अवे फ्रॉम बाय, ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए आ गया ऊपर फर्स्ट, राइट। अगर मैं बोलता हूँ मेरे को 11,000 चाहिए, मैं 11,000 की नहीं बाय करूंगा, राइट। तो 11,000 5% नीचे आ गया, 6%। तो 11,000 पे आएगा, मैं बाय करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं बाय करूंगा। बजाज होल्डिंग, एक सेकंड, प्लीज। बजाज होल्डिंग, क्या कोड है इसका? बजाज HL, बजाज HFL। फ्यूचर्स में इसका मार्केट कैप कितना है? 1,30,000 करोड़, राइट। बजाज होल्डिंग, अगर मेरे को इसमें डालना है, अल प्राइड क्रेडिट, अगर मैं बोलता हूँ 11,000 पे मेरे को रखना है, ठीक है, 11,000 पे वट एवर आई वॉन्ट टू पुट 1 शेयर और 10 शेयर, दैट इज माई। और मेरे को 1,000 शेयर लेना है, मेरी जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैंने इसको डाल के रख दिया, करेक्ट। ठीक है। सो ये आपका कभी कभी मिस्टेक होगा, तो आप जब रिव्यू करोगे ना, तो उसमें चेक करोगे नॉट ओनली विच इज कमिंग, बहुत ज्यादा दूर भी है। अगर 20-25% से बाइंग प्राइस से दूर है, तो आप चेक करो, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर गया है, राइट। वो भी आप चेक कर सकते हो। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कोई आया है नया? वो इज कम? अंकिता मैम, अंकुर सर, पूजा मैम आ गई, पूजा मैम को तो लिखा हुआ है, ठीक है, चलो कोई नहीं आया, ठीक है। सो नाउ इट इज क्लियर। So instead of going for this which are near, you should always go for a something which are very far, right? अगर आप नीचे नीचे चेक करोगे, ये आपको सॉर्ट करने के लिए दिस इज हाउ इट इज यूजफुल, राइट। इफ आई सेइंग मस्ट बाय, फॉर एग्जांपल बाय ऑन डिप लिखा हुआ है, ओके, इट इज नॉट दैट कि यू दैट इज व्हाई यू शुड कीप अ डिस्क्रिप्शन वेरी नीट, राइट। ये डालो शॉर्ट, A to Z में कर दो। यहाँ पे बहुत नहीं, अवॉइड 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 किया, राइट। अब ये क्यों अवॉइड करा? सुजोन अवॉइड क्यों? टेकेम अवॉइड, टेकेम अवॉइड नहीं है, इट इज बाय ऑन डिप। मेरे लिए बायोन डीप है, ठीक है। स्विगी अवॉइड, करेक्ट है। ये क्या है? ERN, ये कौन सी कंपनी है?
लेट्स चेक। सीमेंस एनर्जी क्यों अवॉइड भाई? अच्छा, लॉस मेकिंग कंपनी है, पी बहुत हाई है, ठीक है, तो अवॉइड करो अभी के लिए। ठीक है, प्रोमोटर सीमेंस ग्रुप अच्छा है, लेकिन फिर भी अपने को नहीं जाना है, राइट। टारगेट प्राइस इससे लिखा ही 2900। अगर टेक्निकली मैं देखूँ इसको, रिसेंटली लिस्टेड है, अवॉइड करो। 2900 अच्छा प्राइस डाला है इसने, इस जगह पे डाला होगा उसने उस टाइम पे, जब हमने इवेल्यूट किया होगा उसको। हाँ बराबर है, जिस टाइम पे हमने डाला था उस टाइम पे 2900 डाला था उसने। टारगेट प्राइस है, अवॉइड करो। टारगेट प्राइस है ऑल टाइम हाई 3600। तो इसको, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, उसको आराम से चलने दो। रिसेंटली लॉन्च इन जनवरी 2000, सीमेंस एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी सोल्यूशन, लव ऐसे लिखा है, तो अवॉइड करो अभी के लिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। एच टी ग्रीन, इंडिगो, डी मार्ट, एक क्यों और लिखा है? ये सब तो बाय एंड डिप्स है। ये क्यों? क्यों? बीपीसीएल, ये सारे अवॉइड थोड़ी कर सकते हैं। आईओसी, बाय एंड डिप, हुंडई, जीएमआर एयरपोर्ट, इंडसइंड बैंक, बाय 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 बाय। तो वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं था शायद। अवॉइड मतलब कि कुछ गड़बड़ है इसलिए अवॉइड कर रहा करेक्ट, है, बट लेकिन अदरवाइज इंडिगो, ऑल द अदर स्टॉक्स बीपीसीएल आर में, लाइक। बीपीसीएल में क्या गड़बड़ हो सकता है? अवॉइड क्यों करो उसको, राइट? ये तो जो फैक्ट है मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। आप अगर सुजलोन को बोलो चलो सुजलोन आपको अवॉइड करना है, जबकि वो उसकी प्रॉमिसिंग है, लेकिन वो आपको अवॉइड करना आपकी मर्जी है, दैट इज फाइन, राइट। लेकिन आईओसी को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो बीपीसीएल का अगर कैसे avoid करोगे? फंडामेंटल में कुछ गड़बड़ है तो ही कुछ भी अवॉइड नहीं लिखो फंडामेंटल बाद। सर, ये नहीं, नवरत्न मैं वही है। बोल रहा हूँ कि अगर फंडामेंटल में गड़बड़ है तो ही अवॉइड मेक सेंस होता हाँ है। एग्जैक्टली। ओके, ओके। ठीक है। बिकॉज वो भरा था, मतलब मेरे को भी थोड़ा इशू था। एंड आई हाँ, वाज थिंकिंग कि इफ इट इज ऑल टाइम हाई देन अभी के लिए छोड़ दो करके, तो अवॉइड लिखा वो मैंने अवॉइड भी। नहीं कर सकते, बाय ऑन डिप बोलो ना। हाँ, ओके, ओके, अवॉइड इज या बेसिकली दैट, आपको उसके अंदर जाना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट, गेट इनटू, जैसे जीएमआर एयरपोर्ट है, राइट, वो लॉस मेकिंग कंपनी है। ओके। ठीक है, हम जीएमआर देख लेते हैं एक बार, सो एटलीस्ट यू नो कि हाउ टू पुट इट। मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जीएमआर, अब वो उसको चल रही है भगवान भरोसे, 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अब वो, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो, कंसिस्टेंटली लॉस कर रही है, पिछले एक नहीं 10 साल से लॉस कर रही है। अब इसको क्या करें हम? अब इसका मतलब थोड़ी कि प्राइस उसका ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, हम प्राइस भी देख लेते हैं। और अच्छी अच्छी, जीएमआर एयरपोर्ट्स देखो। हाँ, क्या लॉस मेकिंग कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, वो भी रिसेंटली, पिछले 3 4 साल में, राइट। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट से मैं चेक करता हूँ, धाम 121% रिटर्न, राइट। नीचे आया, अभी ये भी देखो, ये भी 200 मूविंग एवरेज को कितना अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, देखा? इफ यू सी दिस, इट इज रनिंग इन द 200 मूविंग एवरेज, देखो ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है, देखो यहाँ पे धड़ाधम। अभी देखो इसका परसेंटेज रिटर्न क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 टाइम्स रिटर्न, राइट, 2.5 टाइम्स। अभी चेक करोगे लॉस मेकिंग कंपनी भी 9 रुपए से 33 रुपया हो गई थी, राइट, और आज की दिन में भी वो कहाँ ट्रेड कर रही है? व्हाट इज द करंट रेट ऑफ, हाँ हाँ हाँ, ये देखो 102, मतलब 10 टाइम्स ये भी कंपनी हो गई है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। तो ये आपका है कि आपको रिस्की बेट लेनी है नहीं लेनी है। और ये कब से ले रहा हूं मैं? आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम 2014, 2013, तो प्रैक्टिकली 12 साल। और आज के भी देखो तो आज के दिन में ऑल टाइम हाई है ये। ठीक है, कितने परसेंट हो गया रिटर्न इसका? ऑलमोस्ट 1000%।
11 टाइम हो गया, 10 टाइम, राइट। तो आपका पैसा 10 गुना हो गया। आपको लेना है तो ले सकते हो आप, मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, भले ये और 100 गुना हो जाए। ठीक है। अब उसके ऊपर क्या कारण हो सकता है? जीएमआर मतलब कंपनी काम अच्छा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लेकिन लॉस कर रही है ना, फायदा क्या हो रहा है, राइट। अब देखो, डीआईएफआई भी मार्क करके रखे हुए, ऐसा नहीं कि डीआईएफआई ने नहीं मार्क किया हुआ, राइट। तो ये है, मार्किंग है, और ये कंपनी प्रमोटर बाई कर रही है, देखो। ओके, प्रमोटर ने कब बाई किया था? सितंबर 2024, सितंबर 2024, यहाँ पे समवेयर हियर, राइट। 91 में फिर भी नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई। लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज को अच्छा सा फॉलो कर रही है। अगर आपको करना है तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आए तो बाय कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है, राइट। सो इफ यू टू बाय, बाय। मैं नहीं बाय करता हूँ, ठीक है। मेरे ना ही लिस्ट में है, ना ही मैं ये करता हूँ उसको, भले उसको 100 गुना होने दो। क्लियर है? सो इसको अवॉइड करो, ठीक है। आपको करना है तो, बाकी अदरवाइज तुमको बाय है, बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, तो जहां जहां पे भी लिखा है बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, आप ये कर सकते हो, राइट। सब जगह पे लिखा हुआ है, देखो नीचे हुई ये वाला, स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप, राइट। हीरो मोटर, टाइटन, एसआरएफ, सेलोन राइस। अभी सेलोन राइस क्यों बोला है? बाय ऑन डिप चाहिए इसको, बाय ऑन। और इसे ना, ये बहुत सारे को बाय ऑन डिप बोलो, अवॉइड बोलो, या स्ट्रॉन्ग बाय है अगर फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी है। अब वेट का क्या मतलब है? वेट के लिए कब वेट करोगे आप, राइट। सो उसको बाय ऑन डिप लिख दियो, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है वेट का। ऑल दीज आर गुड कंपनी, एलआईसी है ये, बाय ऑन डिप बोलो, जहां पे डिप्स आया वहां पे बाय करो, ठीक है। और नीचे यहाँ पे कहाँ पे लिखा ही नहीं, देखो ये सारी चीज पे। सो इफ यू, ये आपके इसमें आएगा ही नहीं, यू विल नॉट गेट दिस, एनी ऑफ दिस, राइट। जियो फाइनेंस, आपके पास अगर अच्छी कंपनी है, अच्छी फंडामेंटल, आप उसको डाल दो, ठीक है। इसमें लिखा है डू नॉट बाई, ये किधर लिखा था? डू नॉट बाई, हाँ, डू नॉट बाई। डू नॉट बाई क्यों? एमआरएफ में क्या प्रॉब्लम है? बड़ा कंपनी है, 1,45,000 करोड़ का कंपनी है। उन्होंने लिखा स्टॉक इज एक्सपेंसिव बिकॉज वो 75 नो, समथिंग का है। नॉट आइडियल फॉर द इनकम 1.5 लाख फोकस का। इन्वेस्टर ड्यू टू द लो डिविडेंड yield। अरे क्या फर्क पड़ता है, उसकी कंपनी आपको मिल रही है, ठीक है। एटीजीएल, अडानी टोटल गैस, डू नॉट बाई क्यों? 5 times the इंडस्ट्रियल पी, although the stock has price trending downwards it appears to be expensive, ओके ठीक है, चलो। ये अपनी अपनी व्यू है, जब मैं रिव्यू करूंगा इसके अंदर मैं डाल दूंगा, राइट। डू नॉट बाई, एबोट मैंने अभी लिया है, पॉइंट डिप, राइट। अब क्योंकि 30 मे बी इनका प्राइस इसके अवर ऊपर है, ठीक है, तो यू कैन से कि यू कैन नॉट बाई अबोट। अभी मैं दिखाता हूँ, चलो। अबोट आई बॉट इट, ठीक है। भले एक शेयर लिया है या 2 शेयर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अबोट, I too have, sir. हाँ, I too have about. क्या है? मेरे पास भी है सर about. हाँ करेक्ट, ये देखो। अब देखो ये 200 डे मूविंग को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, ये देखो पूरा टाइम हिस्ट्री में देखो, राइट। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम दिस सपोर्ट, वेदर इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, यस और नो, वो देख लो आप, राइट। किस चीज में है? मैं जो प्राइस को ज्यादा ये नहीं करता हूँ, 62,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। आरओसी 46 है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, राइट। पी 41 है, इंडस्ट्रियल भी थोड़ा सा ज्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग 75 है, डीआई होल्डिंग है, प्लेज 0 है, डेट नील है। अब इतनी स्ट्रांग कंपनी आपको और क्या चाहिए? सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब आप उसको नहीं लोगे तो आप इसको और किसको लोगे, राइट। इट इज डिफरेंट स्टोरी के वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, यस। देखो, 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500, सारी चीजें प्रॉफिट चल रही है, सेल्स बढ़ रहा है। 3,600, 4,000, 4,300, 4,900, 5,300, 5,800, 6,400, 6,700, कंसिस्टेंटली पिछले 5-6 साल से सेल्स भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, डेट नहीं है, प्लेज नहीं है, आरओसी अच्छी है। अब उससे अच्छी कंपनी आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब इसका टेक्निकल्स, ये फार्मा में है ना सर? जिसमें भी हो सर, नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग लाइक आई नो, जस्ट यस। जस्ट व्हाट It's आई a pharmaceutical company. ये देखो, यहाँ पे देखो,
करेक्ट। अब 1944 में एस्टेब्लिश हुई है, तो करीब करीब 70 साल पुरानी कंपनी, 80 साल पुरानी कंपनी है, राइट। ठीक है। सो कंपनी इज अबाउट इंडिया लिबर्टी यूएसए प्रेजेंस इन 160 कंट्रीज एंड लीडिंग इन द, देखो प्रेजेंस भी अच्छा है और सारी चीजें अच्छी कर रही है। अब अब आप भले ही क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा है आप नहीं लोगे, उसको अवॉइड करो तो बात अलग है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मेरे को वापस नीचे मिला ये, आई अगेन बाय। ठीक है, डेफिनेटली ये जगह पे 100% मैं बाय करूंगा। ठीक है। एक रीजन क्या है, वो 200 मूविंग डे को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे, राइट। इट इज सपोर्टिंग। सेकेंडली इट इज ऑन द ग्रोइंग चैनल, इफ आई टेक इट लेवल में। ठीक है। जो आईसीआईसी का चार्ट था ना, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट ये है। इफ आई सी दिस, परफेक्टली ग्रोइंग इन चैनल, राइट। आपकी चैनल कंसिस्टेंट, अगर आपके पास ये छूट भी गया ना, आपने सेल भी नहीं किया, तो कोई अफसोस करने की बात नहीं है इसमें, राइट। इट मे गिव ए स्लो रिटर्न, बट इट इज, अगर आपने छूट भी दिया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक दिखा तो सिमिलर काइंड, अभी कंसिस्टेंटली कितने साल से ग्रो हो रहा है, राइट। देखो, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 22 से, 22 फरवरी से, और 25, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल से कंसिस्टेंटली ऊपर ग्रो हो रहा है, राइट। अब आप उसको छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, राइट। एंड सी द रिटर्न हाउ इट इज गिवन इन 4 years। आप क्योंकि स्टॉक बड़ा महंगा है, आप नहीं लोगे तो बात अलग है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे भी देख लूँ, करंट प्रॉब्लम भी, तब भी डबल हुआ है 4 साल में। एंड इफ आई टेक ऑन द टॉप, दैट इज गिवन 140% रिटर्न। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना, कंसिस्टेंटली ऐसे ही 4 साल चलता रहा, तो आपको 100% और really मिलेगा। आप बोलोगे 30,000 मेरे को 60,000 हो जाएगा। और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप देखो अच्छे खासे, अगर मैं ये पैरेलल चैनल हटा दूं, तो देखो भले ही आपको ऊपर आ रहा है, आप देखो यहाँ पे, एंड विच इज वेरी कंसिस्टेंटली, इफ यू सी दिस, मैंने यहाँ पे बाई किया। ओके, विल सी दिस कि कब मैं बाई कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 22 से ले रहा हूँ, इस लेवल से, राइट। एक बार मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है, आई जस्ट गिव अ लिटिल हाइक, विल सी दिस, राइट। मैं यहाँ पे इसका ही मारता हूँ, आई जस्ट मार्क दिस ट्रेंड लाइन एक बार, ये वाला, ये एक, ये दो, ऑलमोस्ट मैं मार रहा हूँ तीन, यहाँ से चार, यहाँ से पांच, आई टेक एक दिस ऑलमोस्ट सिक्स। मैं जो बोल रहा हूँ 2% के नीचे आपको वेट नहीं करना चाहिए। सेवन, एट, आई हैव टेकन ओनली वन बिकॉज ये बहुत ज्यादा नीचे था, इसके लिए मैंने नहीं किया, राइट। बट ये भी अगर आप चेक करोगे तो अराउंड 10% के अराउंड आपका होगा। इफ आई टेक दिस गेन ऑल्सो, है ना, 12% का गेन है आपके पास, क्योंकि वो अपर ट्रेंडिंग में है, इसके लिए आपको दिखा रहा है, राइट। बट ठीक है, मैं नहीं लेता हूँ उसको, राइट। आई एम नॉट टेकिंग। यहाँ पे आया, अब नहीं वेट करेंगे हम लोग, अभी आए नहीं, अभी डायरेक्ट यहाँ पे मेरे को आया, राइट। यहाँ पे लेके इफ आई टेक एट दिस लेवल, जबकि ट्रेंडिंग में 10-12% में निकल जाऊंगा। बट इफ आई से नो बाय टू बाय, विल सी दिस, यहाँ पे वापस आया, एंड आई सोल्ड इट हियर। अगर इट इज कम हियर ना, कितनी बार उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, और ये जो रेंज है, लेट्स चेक दिस रेंज कितना है, 16%। चेक दिस रेंज, हाउ मच इज दिस, 16%, राइट। तो इट इज 15-16% आपका रेंज है। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी इफ यू आर गेटिंग दिस, राइट। अब कितनी बार आपको दिया है इसने ऑप्शन, एंड दिस इज फ्रॉम Let's 2000, get it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आपको दिया है, राइट, रिटर्न। एंड एवरी टाइम 60, तो 160% आपने होल्ड भी किया होता, तब भी आपको 140% मिलता, या 100% मिलता। आपने ट्रेड भी किया होता तब आपको मिलता, और आपने कुछ नहीं किया। सिंपल है, नियर अबाउट 200 मूव एवरेज,
या ग्रीन लाइन में आओ और बाई करो, ये जो नीचे बाई किया ऊपर सेल करो उसको, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे बाई किया होता तो मैं वेट करता यहाँ पे जाने के लिए, राइट। सो 10 टाइम आपको मिल रहा है, एवरी टाइम 16-17% आपको रिटर्न मिल रहा है, और मोर देन दैट यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ दिस बाइंग सच कंपनीज विच आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। मेरे को तो कोई मैटर नहीं करता है वो कौन से इंडस्ट्री में है, वो फार्मास्यूटिकल है या आईटी में है या इंफ्रास्ट्रक्चर में है या क्या कर रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट टू इक्विटी जीरो है, 80 साल पुरानी कंपनी है। अब इसको बाय नहीं करोगे तो कैसे बाय करोगे, राइट। लेट इट बाय। और मैं तो बोला इसको छोड़ भी दो आप, यू डोंट हैव टू बॉदर एट ऑल, राइट। अब मैं ये इसके लिए वेट भी नहीं करूंगा, अगर मेरे पास आ जाएगा, अभी ये मेरे पास है, आई जस्ट पुट दिस 27,000 में मैंने मैंने कितने बाय किए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ यू विल गेट एन क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट का। आई बॉट इट एट 29,300, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा 27,000, अगर मेरे पास आता है तो अगेन आई विल बाई, इट इज 26,700, आई विल बाई अगेन। मैं डाल दिया। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, तो आपको यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस, आपको बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कंपनी क्या करेगी, ठीक है। सो इट इज डिफरेंट कंपनी, बहुत ज्यादा 30,000 की कंपनी है, आपके पास नहीं है आप मत करो इन्वेस्ट, राइट। लेकिन आपके पास 30,000 है, आपको यू कैन बाई इट इन वन स्टॉक, बाई वन स्टॉक एंड होल्ड करो, आप 10-10% ले लो उसमें से, आपकी मर्जी है, यू कैन बाई इट और इफ यू कीप इट यू चूज कीप इट, राइट। चलिए, ठीक है, और कोई आपको। सर इसका सेल कितने पे रहेगा, अगर अबाउट का मैं अगर तो लगा मैं तो बोलूँ अगर मैं है? छोड़ भी दूं इसको, इफ आई लीव इट हम्म एज इट इज, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सी रेजिस्टेंस। इट इज गिवन ए गुड रिटर्न, आपको बहुत ज्यादा कम डिप मिला है इसको, देखो यहाँ पे खाली इससे स्टेगनेंट रखा है, राइट। एट दिस पॉइंट इट इज कंसोलिडेटेड, ये लेवल से यहाँ तक, फेब्रुवरी 2016 से लेके 17 तक, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उससे कुछ नहीं किया, कंसोलिडेट किया यहाँ पे, राइट। बट आप इसकी हिस्ट्री देख लो पुरानी, इसके लिए बोला बैक टेस्टिंग करो, बैक में चेक करो, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ये आपको मे बी ये परेशान करेगा, अभी ये बड़ा है, ये देखो यहाँ से लेके कितने तक, ये आपकी रेंज देखो 11 से लेके, मे बी 11 से लेके यहाँ तक 13, 2 साल कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पे बड़ा। स्टैंडर्ड है। अगर आपने समझो मैंने 11 में ले लिया होता, आई जस्ट, फ्लैट है सर वो। हाँ मैंने 11 में लिया तो कोई प्रॉब्लम, मैंने 11 में यहाँ पे लिया, राइट, मार्च 11 में लिया, लेकिन उसने मेरे को रिटर्न दिया, यस, कितने साल में, 130, 1400 ईयर्स, मतलब 4 साल में, चार हम्म। साल में कितना हो गया, 2.5 टाइम्स, काफी है ना। करेक्ट। हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कंपनी को छोड़ दो, आपको ये कंपनी अच्छी है ना, ये अपने आप ग्रो करेगी, अपने को जरूरत ही नहीं, वी डोंट हैव टू डू इट, अपने आप ग्रो करेगा। अपना बच्चा पैदा हो जाता है अपने आप ग्रो करता है ना वो, हम लोग रोज उसको खींचते हैं कि आगे पीछे, भगवान ने उसको नहीं। वैक्सीन दिया, अपने आप ग्रो करता है वो, राइट। तो दिस हम्म आर द दिस कंपनीज। अब देखो वो बहुत इसका नेचर है, देखो यहाँ पे ना, इफ यू सी एट दिस पॉइंट इट इज कंसोलिडेटिंग, कितने टाइम से, 2 साल से कंसोलिडेट हो रहा है, 1.5 साल से कुछ नहीं कर रहा है, बट उससे फिर 2 साल में मारा तो भागा ये धाड़ 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 धाड़, करेक्ट। ये देखो क्या मुंह दिया इसने, तो इसका नेचर जैसा ऐसा है। अभी ये हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, लेकिन इसको छोड़ दो, अगर ये रहेगा भी तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, करेक्ट। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, हाँ बहुत ही ज्यादा अबाउट ये खत्म हो गया तो बात अलग है, बट अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम टू स्टे इन दिस सच कंपनीज। महंगी है वो अलग बात है, अभी हो सकता है इससे स्प्लिट आ जाए, कुछ आ जाए, ओके। इसका ये क्या है, फेस वैल्यू 10 की है, अगर वो सीधा एक पे आ गया तो सीधा 37,000 से सीधा आ जाएगा, देखो उसका रेंज कितना कम है, आप देख रहे हो हाउ स्मॉल इज द रेंज। अब वो सिर्फ 12,000 पॉइंट इधर उधर करता है, 30% भी नहीं है उसका अप डाउन में, राइट, हम्म। बिकॉज इट डज नॉट वेरी टू मच, राइट, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है ये। सो इट्स द कंसिस्टेंट स्टेबल कंपनी है, ठीक है, डिपेंडेबल है, यू कैन ऑलवेज डिपेंड। ठीक है, चलिए आपको और क्या देखना है, ट्रेडिंग लॉग देखना है।
सो अभी ये समझ में आ गया कि हाउ यू वांट टू ट्रैकिंग जो शीट है, ट्रैकिंग शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डिसीजन मेकिंग है, आपका सर्च बहुत सिंपल कर देगा ये, राइट। क्योंकि ऑलरेडी दिस आर ऑल ग्रेटर देन 1 लाख करोड़ की कंपनी है। सो आपके लिए इट इज अ बहुत अच्छी चीज है। और जो यहाँ पे करेगा, आई विल वेट फॉर नवंबर एंड तक जिसका ये आ जाएगा, दोज हु आर चेकिंग द रिकॉर्डिंग आल्सो, दोज हु गिव मी दिस, आई विल गिव एक्सेस टू दिस 200 स्टॉक्स। ये यहाँ पे जब का आ जाएगा ना, उसका 200 स्टॉक का भी मैं दे दूंगा। और यहाँ पे 200 स्टॉक नहीं है, दिस विल अगेन गो 70% डिस्काउंट वाला भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आते जाएगा, राइट। दिस इज आई पुट दिस ऑल्सो, इसको मैंने नहीं किया तो दिस अगेन विल रिव्यू एंड विल पिक इट दिस। यहाँ पे जो आ रहा है जब हम करेंगे ना, तो विल पुट इट सब द गुड स्टॉक, कि जहाँ पे ये सारी चीजें आ रही है, राइट। विल कीप ऑन एडिंग ऑन दिस स्टॉक्स जो कि 70% डाउन है और अच्छी कंपनीज है, जो मेरे पास ऑलरेडी कुछ रिव्यूज है। आई पुट दिस कंपनीज इनटू लिस्ट। और जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ऑल दो दे आर इन 5,000 to 10,000 करोड़ कंपनी, बट दे आर एज माई रेफरेंसेस, और जहाँ पे है उन्होंने अच्छी कंपनी निकाली है। एंड विल सी कि फंडामेंटल वो कैसा है, एंड दे विल मेक इट, राइट। फंडामेंटल कंपनी विच आर लेस देन 50,000 और 20,000 करोड़ कंपनी, तो वो कैसी है वो देखेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें, बट उसी को मिलेगा जो ये एटलीस्ट 10 करता है, ठीक है। आई आई गिव इट टू ओनली दिस पीपल जो ये एटलीस्ट वो 10 स्टडी करने का मेहनत लेता है। वो नहीं करेगा तो उसको नहीं मिलेगा, राइट। सर कैन आई रिक्वेस्ट वन थिंग हियर फॉर या आवर बोलिए, बैच? बोलिए आई सर। नो कि हमारा बैच का जो शीट था ना, सो द डेटा और द formulas and all those things are little bit off here and there. Can I request everyone to at least review and then update and then send you the नहीं, updated कोई one? प्रॉब्लम नहीं सर, आप फॉर्मूला को छोड़ दीजिए। आपका ये वाला है ना, वो मैं कभी भी सेट कर सकता हूँ। आपको ध्यान क्या रखना है, एक मिनट, ये मास्टर शीट अपना बंद कर दिया मैंने, आई थिंक। हाँ ये है। 2509 वाला ना? या हाँ सर। तो इसमें जैसे ना ये डिस्क्रिप्शन है, हम्म। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वॉच है या बाय है, देखो यहाँ पे कलर आ रहा है, मैं इसके डाल दूंगा कि आपको यहाँ पर ये करो, अपना करो। मैं ये भी डाल सकता हूँ, उसको ड्रॉप बॉक्स भी डाल सकता हूँ, जो आप सिलेक्ट कर सकते हो उसके अंदर, राइट। जैसे मैंने राइट राइट। इसमें तो ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप डाउन वाली है, सिलेक्ट कर, यस। तो उसके अंदर फेवरेट से इरेलेवेंट है, मेन है आपका कैन बाय। और आपका ये वाला आरओसी वाला पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उसको देख के कर सकते हो। कैन बाय इसके लिए कि आप उसको कहाँ कर रहे हो, राइट। दैट इज वाई यू टू सी के यहाँ पर ही आपको इसी के बेसिस पे आप उसको यहाँ पे फिल्टर करोगे आगे जाके, राइट। अब टाटा कैपिटल आ गया 309 पे। अब किसने रखा है ये देखो यहाँ पे, सॉर्ट। टाटा कैपिटल आ गया है, किसका था, वॉच ज्योति में, ठीक है। टाटा कैपिटल, लेट्स चेक टाटा कैपिटल। दी अक्टूबर में हुआ है करके लिखा है। हाँ, इट इज लिस्टेड जस्ट इन लास्ट मंथ। टाटा कैपिटल डाइवर्सिफाइड 1 लाख करोड़ की कंपनी है। दैट्स व्हाट शी इज रिटर्न। हम्म, 13 अक्टूबर को लिस्ट हुआ। खबर में आया, ठीक है। अब इसमें बाद अपने जगह ही दी टाटा कैपिटल का आरओसी है, सी एस है, इसको वेट करो, इसको अपने आप आने दो। हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं करेंगे, वॉच करो, ठीक है। 319 नहीं, इसका ग्राफ चार्ट, इससे तो कुछ भी नहीं। इसको मैं रख देता हूँ 200 रुपया, 200 रुपये आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसमें अपने पास क्योंकि ना ही कुछ इसका रिजल्ट, रिजल्ट होगा थोड़ा सा, हाँ रिजल्ट है, ग्रो तो हो रहा है कंपनी, ठीक है। ग्रो तो हो रहा है, टाटा की ब्रांड है, अच्छी ब्रांड है। आपको ये सब नहीं मिलेगा यहाँ पे, प्राइस वैल्यू, कंपनी ग्रो तो हो रही है। 9,000 से 28, 3 गुना हो गई 4 साल में। तो यू कैन बाई 300 पे बाई करो, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अक्टूबर लिस्टेड, गुड ग्रोथ 2021 टू 2025, ठीक है। बाय एट करंट सर मार्केट। आपने 12 लिख दिया है 21 की बजाय। थैंक यू मैम। देखो ऐसी गलती होती है आपके बच्चे की भी। मेरे बच्चे की तो बहुत होती है हाँ, सर। तो इसके लिए आप उसको डांटो मत कभी भी, ठीक है।
326 ठीक है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे ज्योति, मैंने बात किया 300 में मार्क करो। अब 300 में जीटी डाल देता हूँ। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल तो अच्छा है। ठीक है, अब ये लोधा देखो, लोधा यहाँ पे आपका 1240 लिखा है ना मैम ने, किससे लिखा है ये? जंकना मैम। ठीक है, अब लोधा मेरे पास यहाँ पर भी है और मैंने रखा भी है। ठीक है, विल सर्च कंट्रोल एफ, एक मिनट दिख रहा है यहाँ पे। 1100 पे रखा है राइट, यहाँ पे 1100 पे रखा है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, 1200 पे राइट। अब 1200 पे उनका जस्टिफाइबल है, ये अग्रेसिव बायर हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी लोधा। ठीक है, 35 का पी है, ऑलमोस्ट ठीक है। 15% का आरओसी है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है। ठीक है, अपने चार्ट पे जाइए, 5 years का पी, हाँ अच्छी तो है कंपनी, गुड है। मैक्स 21, 4 साल पुरानी कंपनी, तो आपको 5 साल से ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो 3 साल देखो, 3 साल भी मीडियन के नीचे है, ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट। आपको थोड़ा हिस्ट्री इसका मालूम होगा तो मालूम होगा कि इसमें किसका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, इट्स अ डेवलपर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी है कंपनी, इन्वेस्टर। Sir, they are very big brand on Thane side. आई नो, थाने एरिया में उनका काफी बहुत है बड़ा बहुत बड़ा। है। ठीक है, अब एफआई देखो, एफआई ने 20% लिया हुआ है, डीआई ने लिखा हुआ है राइट। तो इसमें बहुत का, न्यू वर्ल्ड फंड, न्यूमोरा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। ठीक है, और आपके प्रमोटर में भी देखो कौन है यहाँ पे, अभिषेक लोधा। ठीक है, ये सारे हैं राइट, इसके फॉर्म्स हम सारे हैं, तो लोधा कंपनी का, ये कंपनी अच्छी है नो डाउट, बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके लिए मैंने रखा था, इसका प्रॉफिटेबल भी, प्रॉफिट भी कर रही है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका टेक्निकल लोधा, इसी मैंने 1100 रखा था यहाँ पे राइट, दैट इज वाई केप्ट इट 1100। देखो, इसी वजह से कि वहां तक आता है ये राइट, इट कम्स अप टू दिस पॉइंट, वेट करो थोड़ा सा नीचे आएगा, और अगर आपको लेना है तो आप यहाँ भी ले सकते हो राइट। ये मैम ने कौन सा लिखा था, 1200, हो सकता है कि इसके लिए सपोर्ट में यहाँ पे रखा होगा मैम ने, शी मे हैव केप्ट सपोर्ट एट दिस लेवल, फिर भी 1200 आ रहा है वो राइट। सब करो, लेकिन देखो यहाँ पे ज्यादा गया ना, आई विल वेट फॉर इट टू कम टू 1100। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये जंप मार रहा है यहाँ पे राइट। आपको थोड़ा अग्रेसिवली बाय करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ तक गया था वो राइट, बट मेरे को बाय करना है, आई वांट टू बी ए सेफ बायर, तो ये मेरा बाइंग है, दिस इज व्हाट माय बाइंग इज राइट। सर आई हैव entered in 11:55। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी टेंशन नहीं है उसमें, देयर इज नो इशू। 11:55 तो आपका 11:55। 1115। ठीक है, सो ये तो वैसे 1 लाख करोड़ की है, तो नॉर्मली एनवलप देख के भी मतलब वो डिसीजन लिया होगा, क्योंकि हाँ तब हाँ जब स्टडी किया हाँ था हाँ, तो वी डिड एनवेलप के नॉट नीचे हियर जाओ, द लेकिन अभी देखो उसका, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल। सर ये डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड क्लास में ही आई, टू बी ऑनेस्ट, आई हैड टेकन, मैं तभी ले लो रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं था, सिर्फ एनवलप पे ही मैं बेस्ड नहीं नहीं, कोई करके। इशू नहीं, एनवेलप से नीचे है ना सर, कोई हम्म इशू है हम्म नहीं। हम्म इट इज नॉट अ बैड बाय, इट इज नॉट अ हम्म बैड बाय एट ऑल राइट। हम्म मेरा देखो 5% ऊपर नीचे है ना, तो आप तो अभी प्रॉफिट में हो ना, अगर मैंने नहीं लिया है। हम्म। ठीक है, आप तो अभी 5% प्रॉफिट में हो ना। हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है, आपका डिसीजन ठीक था। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पैसिमिस्टिक हूँ, तो मैं वेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने यहाँ पे कहाँ पे स्टडी किया होगा उस टाइम पे राइट, मई जून जुलाई में, बोला इसको आने दो यहाँ तक राइट, अब आपने दे दिया यहाँ पे, आपको ऑप्शन मिला, इट इज गुड भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, आप उसको करो, कोई इशू नहीं है, राइट। सो आई केप्ट इट हियर। सो आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट कमाना, 1300 जाएगा तो आप बाई कर लेना उसको, राइट। अब देखो यहाँ पे 1215 है, आपको 1155 है। अभी ये रिसेंट लो क्या है, रिसेंट लो इज 1150, 1180, राइट, 1175। तो अब 1175 कर दो, 1175 में अगर बाई करना तो आप आज ही कर सकते हो, राइट। 1175 में आपको बाई करना है करो, नहीं करना है तो 1100 तक वेट करो। बट ये बाई करने में कोई बुराई नहीं है, राइट। मीडियन पी से नीचे है, सब कुछ अच्छा है इसका। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और आपको कोई स्टडी करना है, एनीथिंग यू वांट टू स्टडी मोर, एनी स्टॉक्स? बट यू गॉट इट के ये ट्रैकिंग शीट को कैसे यूज करना है। एंड इफ यू वांट दिस 200 का या फिर दूसरी ट्रैकिंग शीट आपको चाहिए, तो आप प्लीज वहां पे मेरे को मार्क कर देना कि कौन सी शीट आपको चाहिए, करेक्ट। या आपका आएगा तभी आपको मिलेगा। एंड फाइनल करो, यू पुट एवरीथिंग इन प्लेस एंड गिव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों है, आपकी कमेंट डालो अच्छे से। यू पुट दिस तो एटलीस्ट इट शुड बी यूजफुल टू समबडी एल्स आल्सो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग हियर, इफ आई पुट अ प्रॉपर वर्किंग हियर, तो इट शुड बी समथिंग यूजफुल कि यहाँ पे आपको आया ना कि शीट इतनी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे बता दिया तो ये अच्छी ही कंपनी होगी, आंख बंद करके बाई करो, राइट। और आप जब बाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टाटा मोटर ये बाई कर लिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, बॉट ABCD, ABCD में सेकंड लॉट एट 360, सो आई विल वेट टू बाय अगेन एट 325। ये मेरी कमेंट मैंने लिख दी। ये आई एम जस्ट राइटिंग, यहाँ पे मैंने बाई कर लिया है ABCD के अंदर। तो पहले मेरा बाई था 400 पे, राइट। अब 400 से मैंने एवरेज करके यहाँ पे मैंने बाई कर लिया इतने पे, राइट। वॉट सेकेंड लॉट इनिशियली वॉट एट 400, करेक्ट। ये भी मैंने बाई किया था, तो मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। दिस इज व्हाट आई बॉट इट। अब मैंने बाई किया तो मेरे यहाँ पे अपडेट होते जाएगा, राइट। तो अगेन आई विल बाई इट 360। अब मैं 360 के ऊपर जाऊंगा, अभी मेरे को नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा 360 में, तो मैं अज्यूम करूँ 360 में आएगा, 325 में मैंने बाई कर लिया, तो 325 पे मैं वेट करूंगा। क्लियर। तो आपको ये शीट जितनी अच्छी रखोगे आप, उतना आपका फायदा होगा। सेकेंडली आपको देखना है, समटाइम आई डू दिस ऑल्सो, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आज के दिन में सबसे ज्यादा लो कौन सा है अपने शीट में से, राइट। हु इज द हाईएस्ट गेनर एंड हाईएस्ट लूजर, राइट। अब देखो हीरो मोटर कप, अभी हीरो मोटर कप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है जब तक मेरे को ध्यान है। अब देखो कैन बाई लिखा ही नहीं इसने, उमेश सर ने कैन बाई लिखा ही नहीं है। अब इसका कोई फायदा ही नहीं है, आएगा नहीं कभी आपके रडार में। राइट, एंड मुझे एक्चुअली अपडेट करना है ये हाँ, पूरा। तो आप अपडेट करो ये सारी शीट, फुल यस फिल करो श्योर, पूरा, तब मैं जाके हम उसको लेंगे, राइट। प्रोबेबली बाय टुमारो एंड ऑफ द डे में पूरा अपडेट करके हाँ भेज ठीक है, आप अपना सारा जिसको करना है, जहाँ आप आपने ये सब नहीं डाला, ROC डाला, वो सारी चीज डाल के दूंगा। यस यस अपडेट कर दो, तभी फायदा है इसका, इसको। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आई जस्ट गिव आफ्टर 31st of November, 30th of November, आई शेयर दिस जिसका आया है, राइट। ठीक है, चलेगा। चलिए, ओके, थैंक यू सर, बाय। थैंक्स। Thank you.